घूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। वैसे खुशखबरी जो है ना वो अलग अलग तरीक़ों की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ममा अम्मी मैं मैट्रिक में पास हो गया, ये भी खुशखबरी है। अरे बच्ची तुम्हारा रिश्ता आया है, ये भी खुशखबरी है। अरे भाई तुम्हारा तो बॉन्ड निकल आया, ये भी खुशखबरी है। हाँ नई नौकरी लग गई, मुँह मीठा करो, चलो लड्डू खाओ, ये भी खुशखबरी है। और प्रमोशन हो गई, वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्लास में फर्स्ट आ गया। खुशखबरियां तो बहुत हैं। बिजली का बिल कम आ गया, फल से आ गए। तो इंसान जिस चीज़ में खुशी महसूस करता है एक्चुअली वो खुशखबरी बन जाती है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और होती है, सुनिए, आप बाप बनने वाले, ये भी एक खुशखबरी है। और फिर उस इंतज़ार में जब वो नन्हा मुन्ना मेहमान घर में आता है या आती है, तब भी डिपेंड करता है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग इस आस में बैठे होते हैं कि बेटे की पैदाइश हो जाए, क्योंकि आई डोंट नो, बेटे की पैदाइश पे उनको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि बेटियों से लोग प्यार नहीं करते, बेटियों से प्यार करते, लेकिन जो डरते हैं ना, उनके नसीब से डरते हैं कि अगर उनको कोई दुख पहुंचता है तो माँ बाप को डबल दुख पहुंचता है। और हमेशा जब भी बेटी की विलादत होती है, जब भी वो पैदा होती है, तो सबसे पहले मुंह से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे। और यही दुआ हर वालिदैन अपनी बेटी के लिए करते हैं। बेटियां तो होती ऐसी हैं कि वो खुद प्यार बटोरती हैं माँ बाप से। अगर आपके घर में 2 बेटे होंगे और एक बेटी होगी, तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट अपनी बेटी से ही होंगे, क्योंकि वो आपकी खिदमत करती है, आपके साथ सहेली बन जाती है। वो एहसास शायद लड़कों से कुछ ज़्यादा करती होगी। इट डिपेंड्स। लड़की होती बहुत प्यारी है, लेकिन डरते हैं लोग तो उसके नसीब से। और कभी कभार तो लोग बड़े लाइक कुछ अजीब सी बातें कह देते हैं। बेटी पैदा हुई है, मुबारकबाद देना है, चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेटा हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस? मतलब माँ बाप खुश हैं भाई बेटी की विलादत पे भी, लेकिन हमारे यहाँ की लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो कभी कभार दुख का इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगली दफ़ा हो जाएगा ना बेटा। सो वो शायद हमारा ये वो मेंटालिटी इसलिए बन गई है कि वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, बेटे की माँ, और इसको ज़्यादा अहमियत मिलती है। देवरानी जेठानी नंद भावज, अगर उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं, जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा उसकी बेटा हुआ है, हाँ उसकी बेटी हुई है, तो लाइक आपस में हसद जेलसी पैदा हो जाती है। ये है हमारे इर्द गिर्द माशरे में। मगर जब बेटी होती है, आपको पता है माँ बाप उसकी परवरिश बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छी तरबियत करते हैं। माँ स्पेशली अपने बेटों से भी ज़्यादा नज़र बेटी पे रखती है कि वो उसका जो रवैये हैं उसके वो बहुत अच्छे हों, क्योंकि उसे दूसरे घर जाना है। हर बार उसे ये ताना सुनना पड़ता है, क्या कर रही हो तुम्हें दूसरे घर जाना है, क्या कर रही हो तुम्हें दूसरे घर जाना है, अच्छा पढ़ लो या अब तमीज़ तहजीब सीख लो, खाना पकाना सीख लो। माँ बाप ट्रेन ही लड़कियों को ऐसा करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी एक जनरेशन संभालनी होती है। सब्र वाली बनो, पेशेंस लेकर आओ। और ये बात फैक्ट है। आपको अपने बच्चों के अंदर जो उनकी नेचर होती है उसको परखते हुए थोड़ा सा तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, ज़िंदगी में ज़्यादा बेयर, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ज़्यादा सेक्रीफाइस औरत को ही करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने उसे बनाया ही ऐसा है और वो करती है। वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करती है। उसके अंदर वो लचक थोड़ी ज़्यादा होती है, जो शायद आदमियों के अंदर भी होनी चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या करते हैं माँ बाप जब बेटी पैदा होती है? उसी दिन से उसके फ्यूचर की तैयारी शुरू कर देते हैं, उसी दिन से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तिनका जोड़ते रहते हैं, चीज़ें जमा करते रहते हैं कि कल को उसकी शादी में काम आएगा। बाप एक नौकरी छोड़ 2-2 नौकरियां करता है कि एकदम उस पर बर्डन ना पड़े, अपनी बच्चियों के लिए कमा के रखूँ। मैं दुबई में थी तो एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा मेरी 4 बेटियां हैं, मैं दूर तो रहा सारी उम्र, यहाँ परदेश में उनके लिए कमाता रहा,
लेकिन यकीन माने मैंने अपनी बेटियों की शादियां बड़ी धूमधाम से बड़े तरीके से की, तो वो बड़ा एक रिलैक्स्ड और बड़ा वो कहते हैं ना कि सेटिस्फाई था अपनी ज़िंदगी से कि मैं उनसे दूर तो रहा लेकिन मैंने उनका फ्यूचर सेट कर दिया, अच्छी जगहों पे उनकी शादियां हो गई। तो वालिदैन अपने बच्चों को बहुत अच्छा पालने की कोशिश करते हैं, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि उन्होंने आगे की जनरेशन संभालनी होती है। और अब वो वाली बात है ना गोल्ड का, अच्छा जी कमेटी डाल लो, गोल्ड का बिस्किट लेके रख लो, गोल्ड बनाएंगे, फलाना जेवर संभाल के रख लो, ये तो जेवर मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। मतलब कि बेटी की सिर्फ तरबियत नहीं होती, तालीम नहीं होती, उसको बहुत कुछ समझाया जाता है कि उसे ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, और बड़ा ट्रेनिंग एक दी जाती है। मैं आपको गोल्ड से ही रिलेटेड बड़े मज़े मज़े के पैकेजेस दिखा रही हूँ। आइए एक फन बेस्ड शो आज देखते हैं। बेटी की जब शादी करीब आती है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, और अगर वो तैयारियां अक्लमंदी से की जाएं तो आपके ऊपर इतना प्रेशर, इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। आप मुझे अपनी मैके वाली कहती हैं ना, तो आइए आज मैं बहन बन के आपको समझाती हूँ कि आप अपने काम को आसान कैसे बना सकती हैं। मुझे पता है आपको इश्क है, बहुत सारी खवातीन को इश्क होता है गोल्ड से। आइए आपकी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बेटियां हर किसी की सांझी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, और उनकी तैयारियां भी इसी तरह माँ दिल से करती है। तो माँ तो नहीं लेकिन बेटी आई है जिसकी अनकरीब शादी है, माशाल्लाह आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में से एक्टिंग करते हुए देखते हैं। अब उसकी ज़िंदगी का असल ड्रामा, असल फिल्म शुरू होने वाली है, और उसके लिए उसको हेल्प करने के लिए हमने यहाँ बुलाया। एक्चुअली तो उसकी अम्मी की हेल्प होगी। शहजीन रहा तुम्हारे पास, अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हैं? ठीक हूँ। थोड़े दिनों में आपका सरनेम चेंज होने वाला है। वो मैं नहीं चेंज करूंगी, दैट आई ऑलरेडी डिसाइडेड, जबरदस्त, नॉट चेंजिंग माय सरनेम। तो वो यही रहने वाला है। हाँ, लेकिन ये है कि तैयारियां कितने अरसे से कर रही हैं अम्मी? यार अम्मा ही तो आपको पता है, मुझे लगता है कि बेटियां पैदा होती है अम्मा से स्टार्ट प्रिपरेशन शादियों की। लेकिन ये है कि अब जरा ज्यादा, बिकॉज अब कुछ 1-2 महीने ही रह गए हैं, तो लाइक अभी तो बस फुल स्विंग में चल रही है। कितनी बहनें हो तुम लोग? बस एक इकलौती औलाद। एक बहन और मेरा बस एक भाई है, दैट्स इट। तो वो एक इकलौती बेटी, तो तुम्हें वो शादी के लिए तो एक बारीकी देखी जा रही होगी। ये तो है। अम्मी तो तुम्हारी हमारे शो पे आ भी चुकी है। हाँ बिल्कुल आ चुकी है। तो वो पैनिक तो नहीं हो रही? जैसे माएं बहुत पैनिक भी हो जाती हैं, इतने सारे काम पड़े हैं। एक्चुअली हो रही है पैनिक। हाँ। हाँ मतलब घर पे अगर हमें ही उनको थोड़ा सा काम करना पड़ता है, अदरवाइज अम्मा तो बहुत पैनिक करती हैं हर चीज़ को लेकर। अच्छा भाई, हमने कुछ अम्मा की हेल्प के लिए कुछ अपने प्रोफेशन की अम्माएं कुछ अपने प्रोफेशन की अम्माएं यानी एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमने बुलाई हैं कि तुम्हारी अम्मा की तो हेल्प हो ही जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी अम्माएं जो परेशान हो रही हैं, हाथ पांव फूल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो हम आज ख़ास तौर पे एज मैं मैके वाली सिर्फ कहती नहीं हूँ, बन के दिखाती हूँ एज मैके वाली, आपकी हेल्प करने के लिए आपकी बहुत सारी मैके वालियों को ला खड़ा किया है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर उम्मेर आइल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर उम्मेर आइल आज क्या हेल्प करेंगी इसकी अम्मा की? इसकी अम्मा की भी हेल्प होगी और इनकी भी होगी और बाकी सारी बच्चियों की माँओं की होगी कि अपनी वो छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ रखनी है कि बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़े कि शायद टेंशन से बाल गिर रहे हैं या शायद नींद की कमी की वजह से मेरे कलर डल हो रहा है, कुछ भी हो, आपको आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इंशाल्लाह। आपके बाल, आपके स्किन, आपका वेट, आपकी एनर्जी, हर चीज़ वैसी की वैसी मेंटेन रहेगी इंशाल्लाह। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। शादी के बाद ना कुछ समझ नहीं आता, हाथ पाँव फूल जाते हैं, ये करना है वो करना है। ओके, फिर एक और एक्सपर्ट अंबर से तो आप हर चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और रियली ग्लैड, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी खुशियों के साथ ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कितनी माएँ, कितने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ये शो देखते हैं। तो बहुत सारी दुआएं मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शर्जीज के लिए करें, शहजीन के लिए। हाँ। और अंबर हमेशा मेरा नाम गड़बड़ करती है। हाँ, शी नो मी सिंस इयर्स। जब भी मिलते हैं ना नाम भूल जाती है। कभी कहते हैं मिलते रहना चाहिए। अच्छा, अंबर किस चीज़ में हेल्प करेंगी सारी माँओं को? मैं बेसिकली कपड़ों के हवाले से, वो भी एक बहुत तैयारी कैसे करना, कपड़े, ज्वेलरी के इकट्ठे बहुत ज़्यादा हैवी बनाने हैं
तो कितनी बजट में रह के बनाना है, क्या हर लिहाज से बहुत सारी माएँ ये गलती करती हैं, भरे हुए जोड़े बना देती सारे। उसके पास घर में पहनने के कपड़े नहीं होते बच्ची के पास, बिल्कुल, कि वो लॉन के जोड़े, वो दिमाग ही नहीं उनका जाता। वो कहती नहीं 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 भरे हुए बना दो शादी के बाद। भाई घर में क्या सो के उठेगी, क्या पहनेगी वो, क्या अच्छा, और सारे कपड़े सिलवा लेते हैं, है ना, फैशन चेंज हो जाता है। माशाल्लाह गुड न्यूज आ जाती है एक ही साल में। हाँ, कपड़े जाया। हाँ। और ऐसे कपड़ों जो बाद में भी उसको यूटिलाइज कर ले, जैसे कि मेरे साथ ही हुआ। मैं भी जैसे 25-25 साल पुराने कपड़े भी मेरे पास अभी तक हैं। उसे मैं बड़ी कबर्ड कर रही थी, मैंने कहा अल्लाह मैंने कितने, मतलब दिल ही नहीं, क्योंकि वो इतने बनाए थे और वो एक एक दो दफा पहनो, तरीके से पहनो। हाँ, तो वो मेरा नहीं दिल चाहता। अंबर लिटरली मेरे साथ ये गलती हुई थी कि मेरे जोड़े तो खुले भी नहीं थे, पैक थे, वो पैक ही रहे। तो क्या किया तुमने? मैं फरीद लाइक इन फैमिली वे हो गई मैं। उसके बाद माशाल्लाह कभी वैसे हुई वो तो उस वक्त तो बिल्कुल पतली, मतलब शहजीन से भी पतली थी, मैं सोचूं जितनी ये दुबली पतली है उससे भी पतली, और फिटिंग के कपड़े बनवा लिए, वो पैक ही रहे माशाल्लाह। क्योंकि बिल्कुल टाइट फिटिंग में चेंजेस आती हैं। शादी के बाद अमूमन जो लोग लड़के कहते हैं हमारा वजन नहीं बढ़ता, कुछ। अच्छा, मैं पहले सबका इंट्रोडक्शन करा दूं, मतलब मेरे पास और भी एक्सपर्ट्स हैं। अब नेक्स्ट एक्सपर्ट जो आयशा अब्रार है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इतना मैंने जब ये सुना ना कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है ना? यस, और क्योंकि मैं शेफ हूँ तो मेरी तरफ से आप सब माओं के लिए, आपकी मदर के लिए ये एक टिप है कि आप किस तरह से कुछ सीजनिंग्स, कुछ मसाले बना सकते हैं कि बस उन्होंने आपको कोई अच्छा सा प्यारा सा मेसन जार लिया, उसमें वो बिरयानी मसाला, फिरनी मसाला, कितना अच्छा आइडिया है, सालन मसाला, आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, अम्मी बिल्कुल कितनी लौंगी डालूं कोरमे में है, कितनी काली मिर्ची। वो अम्मा ने मसाले पैक करके दिए, जो कपड़े पैक किए और चीजें किए, मसालों की बर्नियां भी आई। कितना अच्छा एक जेस्चर है कि बेटी जो है उसको बस मसाला डाला, रेसिपी 4-5 सिखा दी और उसके बाद वो जरा अपना लोहा मनवा सकती है ससुराल में। और ऑल्सो आजकल हमने देखा है कि चलिए अगर आपके पास कोई हेल्प भी है, कोई और भी बना रहा है, तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरी 6 महीने पहले शादी हुई है, तो अब जो वो हेल्प कर रहे होते हैं मेरी किचन में, मैं कहती हूँ कि हाथ में जायका नहीं है, कुछ भी बताओ खराब हो जाता है। सो अब मैंने ये किया है कि अब मैं अपने मसाले बना के रखती हूँ और मैं कहती हूँ बस ये इतना डालना है, आपने अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। दिस इज अ पॉइंट। वरना बहुत से लड़के कहते हैं कि मतलब मसाले के साथ वक्त हम कुकिंग करते रहेंगे। चौथी गैस बेचारी थी बोलने वाली, वो चुप बैठी हुई है। बीनिश परवेज हमारे साथ, और हमेशा बीनिश बहुत अच्छी गाइडलाइंस देती है। एक्चुअली जो बरी में भी मेकअप मिलता है और शादी में भी हम मेकअप ले जा रहे होते, वो जो पीले और नीले और हरे आई शेडोज है वो यूज नहीं होते। और सबसे ज्यादा जो लोग खरीदते हैं वो ऐसे वाली खुलने वाली किट्स नहीं होती जिसमें सब कुछ होता है और वो समझते हैं कि ये सब इस्तेमाल होगा, वो उसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं होता। एग्जैक्टली। अब यहाँ अक्लमंदी से देखो प्लानिंग करनी है, क्योंकि हम सब इस वक्त से गुजर चुके हैं। ये खुलने वाले मेरे पास भी थी चीजें और वो आज तक नहीं खुली। सही सही, बिल्कुल सही। तो क्या चीजें साथ लेके जानी चाहिए, एक पाउच क्या बना के रखना चाहिए मेकअप के हवाले से? कौन से डाइज वाइज, शादी से पहले डाई भी तो हो जाता है ना, बाल पूरे जला दिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी गलतियां जो आप करती हैं, ये नजदीक है शादी से पहले बस फेशियल भी हो जाए तो डाई भी हो जाए, मतलब जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, शादी के बाद कुछ नहीं करना। नहीं, कभी कभी लास्ट मिनट इतने ब्लंडर्स हो जाते हैं हेयर कलर्स वगैरह के साथ। कभी कभी आप डीम कराने लड़कियां जाती हैं कर्ली बालों वाली और बाल ऐसे ऐसे गुच्छे उतरने। मेरी नंद के बाल जल गए थे शादी से पहले। तो ये सारी चीजों का बहुत टेक केयर मतलब लाइक केमिकल ट्रीटमेंट्स। केमिकल ट्रीटमेंट्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और अननेसेसरी केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराने होते। प्लस प्री शादी आपको कितना पहले आपको किन चीज़ों की टेक केयर करनी है, एंड आफ्टर शादी आपको क्या चीज़ें हैं जो साथ रखनी है और उनकी टेक केयर करनी है। तो देखिए 4 एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जो आपकी बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे। शहजीन से बात करना चाहूँगी। शहजीन, तुम जब होती तैयारी होती है ना, खाना पकाना सिखाना, ये वो जो हर घर में ऐसा होता है बेसिक, तो तुम्हारी क्या क्या ट्रेनिंग हो चुकी है अभी तक? फिलहाल ऑनेस्टली नथिंग सच, बिकॉज एक तो शूट्स चल रही हैं, साथ साथ काम भी चल रहा है, तो बस मुझे इतना होता है मैं घर जाती हूँ, मम्मा बताती है बेटा आज मैंने ये शॉपिंग कर ली, अब ये चीज़ों की तैयारी होगी, नेक्स्ट स्टेप अब ये करना है। मसाले हैं, दैट इज ऑल आई नो। बाकी अब मैं यहाँ आई हूँ तो विद योर हेल्प मुझे मसाले पता चल जाएंगे, कुकिंग इजी हो जाएगी मेरे लिए, तो वो तो एक टेंशन होगी नहीं। हाँ, और वो कपड़े वपड़ों की तैयारी वो है कि तुमने अनसिले भी रखे हैं साथ? ये रखे हैं, और अच्छी चीज़ वही जो अभी बात कर रहे थे कि अनस्टिच्ड भी रखे हैं।
जो स्टिच तो हैं ही और काम वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसे भी रखे जो अनस्टिच्ड हैं कि आफ्टर शादी आई गेट देम स्टिच्ड माई सेल्फ, कि उस वक्त के हिसाब से फिर उनकी स्टिचिंग करवा के फिर आई कैन वेयर देम। और वो वाली हो तुम कि जो घर में कपड़े बने हुए थे वो छोड़ के ही जाऊंगी मैं, या वो भी लेके जाओगी? आई थिंक मैं लेके जाऊंगी। मैं वो नहीं हूँ कि मैं छोड़ के जाऊंगी, जो मैं पहनती हूँ है ही नहीं बहन। हाँ, नहीं, और जो किसके कपड़ा लिए आपको छोड़ेगी? पसंद और आते मैं हैं जिन ना, चीज़ों आपका में दिल नहीं चाहता। कंफर्टेबल हूँ तो व्हाई वुड आई लीव माय स्टफ बिहाइंड? Nida, believe me, I have a sister, but she still doesn't leave anything for me. बहनों की ऐसी आदत होती है कि वो जब जा रही होती है ना तो वो आगे से कहती है ये आप नहीं पहनेंगी ना, मुझे देने, अच्छा आपको चाहिए ना आप मेरे घर से मंगवा लीजिए। ओहो, मेरी बहनें तो जैसे रुखसती के वक्त रोते हैं ना, मेरी बहनें यूं कहती यस यस, क्योंकि मेरा कमरा एक बहन, छोटी बहन को मिला, वो पहले कमरा जो है वो शेयर करती थी दोनों बहनें, मेरे पास अलग कमरा था। जब मैं गई तो उसका कब्जा कमरे पे हो गया और उसने कहा यस मेरे प्राइवेट प्लेस बनता है, यस बिल्कुल। मेरे कपड़े पहले से ही मांग के रख लिए थे क्योंकि उसका और मेरा साइज सेम था कि भाई तुम ये छोड़ के जाओगी, ये लेके जाओगे। अच्छा मैंने कहा अच्छा सही वो है। अभी भी होता होगा, हाँ अभी भी होता अब तो होगा, वो ये चीज़- अब आप चेंज हो जाते हैं, अब आप खुले दिल से कहते हैं आओ ये अलमारी हमारी हाजिर है, ले जाओ जो ले जाओ। जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो और दूर हो जाते हैं घर वालों से और ज्यादा तो आपको- प्यार बढ़ता है कि आओ लेके जाओ, तुम्हारी बहनें नहीं है। नहीं, लेकिन मेरी कजिन्स हैं ढेर सारी, तो हम लोग कपड़े जो है एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं, हर चीज, तो वो वही वाला सिलसिला रहता है। अच्छा माशाल्लाह लड़की है ना तो जहेज में अमूमन 50 जोड़े भी होते हैं, 30 जितनी माँ को देना है। बरी में अच्छा ज़रा हम कम जहेज होते का हैं। वर्ड इसलिए यूज नहीं करेंगे, आई डोंट लाइक ये वर्ड। नहीं नहीं मतलब अपनी शादी के अंदर जो 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 मेरा ख्याल से सामान, लड़की के इस्तेमाल का इस्तेमाल का सामान, सामान जो exactly। अपनी खुशी से माएँ देती हैं। शादी के लिए जो भी लड़की अपने कपड़े हाँ, बनाएगी, हाँ। बरी में ये होता है कि चलो जी 11 जोड़े हैं, 14 जोड़े हैं, ज्यादा अच्छा, नहीं यू होते, वोंट heavy। बिलीव अभी बिकॉज मैं ये कपड़ों की बात हो रही है, मेरी अम्मा से ज्यादा माय मदर इन लॉ इज मेकिंग माय ड्रेसेस। ओ माशाल्लाह, वो ज्यादा वो हुई हुई कि मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, मतलब वो मेरी अम्मा से ज्यादा वो बना रही है इस वक्त। माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो good। वो उनको ज्यादा वो हुआ हुआ एंजाइटी मुझे लग रहा है। वाह। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और कोट करना चाहूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया, हम 3 बहनें, मेरी अम्मी ने शादी वादी सब धूमधाम से की लेकिन हमें जहेज नहीं दिया। ये एक मतलब साफ बोल दिया था कि लाइक हम खुद अर्न भी करते थे, तो जैसे यासर और मैंने हमने मिलके अपना घर सेट किया, तो लाइक दोनों और बहनें थी, मेरी अम्मी ने उन्होंने कहा एक मैंने ये एक समझो एक एग्जाम्पल सेट करनी है। अच्छी बात है, हम बहुत अफोर्ड कर अच्छी सकते हैं लेकिन हम नहीं देंगे जैसे इस कल्चर को खत्म करें। कपड़े वपड़े किचन की क्रॉकरी वगैरह दी जो मेरी अपनी जरूरत personal use की है, यस, नो जहेज नो फ्रिज नो फलाना नो धमाका फार्म। और आजकल बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं तकरीबन नहीं हो कहते हैं रहा हमें है। सिर्फ लड़की दे रही है ना बस बहुत है। वो कहेंगे हम शादी करेंगे होना धूमधाम भी से चाहिए। कि वो हमारी अपनी खुशी है, लेकिन वो जहेज वाली चीज खत्म हाँ, होनी बहुत चाहिए। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल सेट की 3 बेटियों के साथ उन्होंने, और उनकी खुद की भी जो अपनी बहनें थी वहां भी यही सिनेरियो था और यही होना स्टैंड, चाहिए। बिल्कुल स्टैंड लेना पड़ेगा। और हम भी लड़कियों की अपनी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बिल्कुल भी जहेज और उसकी बात नहीं कर रहे। पहनने ओढ़ने के सलीके की बात, खाना पकाने की, यानी एक तरबियत वाली जो एलिमेंट है ना कि वो, क्योंकि मुझे पता है हाथ पांव फूल जाते, ससुराल जाके मेरा भी हाल हुआ, तो मुझे कुछ नहीं आता तो हाथ पांव फूल गए थे। और आपको उस वक्त अपना इंप्रेशन जमाना होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके लिए आपको तैयारी करनी है कि आप अपना इंप्रेशन कैसे जमाएं, उसमें कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छी बात है। और इस आज के इस टॉपिक से आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ। और सबसे अच्छी बात ये वाली बात है कि इतना हम सब में कॉन्फिडेंस होने चाहिए, लड़की समेत पेरेंट्स को बर्डन नहीं होने। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है देखा जाए तो शहजीन तुम क्या करती हो, जो तुम कमाती हो वो संभाल के रखती हो? होता है ना कि लाइक अच्छा मेरे लिए सेविंग्स तो निदा बहुत मुश्किल है। अच्छा मेरे साथ ये है कि जो व्हाटएवर आई अर्न, या तो मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूंगी, भाई के लिए कुछ ले लूंगी, मम्मा के लिए कुछ ले लूंगी, तो इट्स लाइक दैट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेव। और आई एम अ ह्यूज फूडी, खाना बहुत मुझे लगता है कहाँ जाता है कहाँ जाता है? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वर्कआउट। जिम करती हो? घर पे आई अच्छा। वर्कआउट एट होम। तो मुझे लगता है मेरे ज़्यादा जो जितनी मेरे पैसे मैं अर्न जो करती हूँ तो सारा खाने पे ही चला जाता है। मुझे लगता है मैं डेली ऑर्डर बाहर से, अच्छा मुझे घर का खाना
शौक से मम्मा से बनवाऊंगी। हाँ। लेकिन रात को फिर वही होगा कि आई जस्ट ऑर्डर समथिंग और वो खाना है। घर में जो चाहिए तो वो तो बन गया है, लेकिन खाना बाहर से ऑर्डर करके। तो ये मुझे लगता है इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू सेव। आई वुड जस्ट स्पेंड इट ऑन माई सेल्फ, ये वाला हाल। चलो ये तो अच्छी बात है, वो वाली चीज़ है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर वो जो एक्सपर्टीज वाले सिलसिले हैं वो शुरू करेंगे और आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस देंगे। प्रॉपर मैके वाली ज़बान से नहीं कहती, बन के दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शहजीन जो है उसकी माशाल्लाह हम तैयारियां कर रहे हैं कुछ, और बहुत सारी अम्माओं को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि तैयारियां कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हाथ पाँव नहीं फुलाएं। आइए जी अंबर, अपनी एक्सपर्टीज संभालें। कपड़े कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितने भरे हुए कपड़े हों, कितने सादे हों, ये सारी चीज़ें। और मार्केट्स के नाम भी बता देना कहाँ क्या ज़्यादा इनको सब पता है। मैं तो आपको एड्रेस भी बता दूंगी। इसने ये नहीं कहा नहीं, एक दिन जाके इसके साथ जाके ना शॉपिंग कर लेना। नहीं, और अंबर के पास जो ज्वेलरी की कलेक्शन है ना, ओह कमाल कमाल। कल रात मैं कहा थोड़े से, खैर माशाल्लाह वाली भी शौक की बात है, मैं कहा आप थोड़ा फुल स्टॉप कर दो। नहीं, इसमें सलीका है। मैंने देखा जब भी मेरे शो पे आई है, ये कुछ ऐसा कपड़ा बना लेती है और बड़े अच्छे बजट में कि हैरान कुन। तो इसके अंदर सिर्फ घर को अच्छा रखने का सलीका नहीं है, पहनने ओढ़ने का, शॉपिंग करने का सलीका भी। हाँ, और उनको संभाल के। मैंने इन दोनों बहनों से सीखा, प्लास्टिक की थैलियों में कैसे चीज़ों में ज्वेलरी रखी हुई है। अल्लाह, मैं घर गई, जूते ऐसे रखे हुए यूं करके जैसे लगता है रोज सफाई करती है जूतों की, इतनी चमकदार चीज़ें। तो मैं तो अंदर जाके देखा हुआ है। ओके अच्छा भाई, सबसे पहले जाहिर सी बात है, इसको हर किस्म के कपड़े चाहिए, हैवी भी चाहिए, फॉर्मल भी चाहिए। अगर गाइडलाइन दो, मतलब आपने भी अपनी बेटी की है शादी, कि कितने सारे हैवी होने चाहिए, मतलब अगर हैवी आई थिंक नॉर्मल, जहाँ दूल्हा वालों की साइड से अमूमन सब हैवी आते हैं। हाँ, साड़ियाँ भी आती हैं हैवी, 11 देते हैं, कुछ 14 देते हैं, कुछ लोग 21, ठीक है ना। तो वो तकरीबन हैवी होते हैं, और अपनी साइड की डिपेंड करता है बेटी को कितना शौक है हैवी कपड़े। तो आप बनाओ ज़रूर, अगर आपको रखना है आप 10 जोड़े हैवी बना के रख दो उनको। स्टिच नहीं, स्टिच आई थिंक 1-2 करवाओ अपने, क्योंकि ससुराल वाले पहनो, अपने रख दो। हाँ, ताकि ससुराल वाले खुश भी हो जाएंगे ना। वो जो उनके सारे कपड़े पहनो, उनके हमारे सासों को अच्छा भी लगता है कि चलो हमारे जोड़े पहने, वरना ये भी हमारी जाता ना कि जी हमारी तरफ के जोड़े पहने नहीं गए। एग्जैक्टली। और बाकी फिर जो है ना, क्योंकि फैशन चेंज होता है, इकट्ठे जब जोड़े होते हैं ना, आज ये पहन ले और एक दफा पहनने के बाद आपका दिल नहीं चाहता किसी और जगह जाओ, नहीं नया होना चाहिए। तो इसलिए बजाय आप फिर कहनी अब मुझे पैसे चाहिए, अब मुझे उस जगह नया। फिर आपकी शादियां आती हैं या फैमिली में आती हैं, तो तब एक एक जोड़ा करके निकालो। तो बनाओ, लेकिन सिलवाना ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप है कि बनवा के रख लें, उसको सिलवाना नहीं है। उस फैशन के हिसाब से सिलवाएं, अपने साइज के हिसाब से सिलवाएं। जो शादी करीब आ रही है या जो इवेंट करीब आ रहा है बड़ा, आप दर्जी से उसको उसी से पहले अपने साइज के हिसाब से सिलवाएं। दिल चाहता है। वेरी गुड टिप। और थोड़ा सा अंदर हक भी देना चाहिए। अमूमन क्या होता है, ओवरलॉक के अंदर ना, कपड़े के अंदर ओवरलॉक करा दिया, अब थोड़ा बहुत आप में चेंजेस भी आए, वजन बढ़े, तो इतना हक हो कि आप 1.5 इंच कम से कम ढीला कर लो। ओके, ये होना चाहिए। सेकंड टिप, क्योंकि महंगे कपड़े आसानी से नहीं बनते, महंगे बनते हैं। तो जब आप कमाने जाओ तो पता चलता है, तो चीजें जाया ना जाए। अच्छा, महंगे कपड़े ये भी बता दो संभाल के कैसे रखें ना, मतलब काला हो जाता है काम, क्या टेक्निक है? अच्छा, आप भी बताइएगा, मेरे ख्याल से आपको भी पता होगी टेक्निक। मैं बेस्ट समझती हूँ कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो मिलती भी जिप वाली, या तो उसमें एक के अंदर 2-3 डाल दो। थैलियाँ नहीं, वो जो जिपर्स होते हैं ना, जिपर्स है, वो प्लास्टिक के ही होते हैं। अच्छा, जिपर्स नहीं भी हैं तो पतली थैलियाँ भी मिलती हैं, उसको ऊपर से काटो, हैंगर में डालो, ताकि कम जगह, जिस तरह ड्राई क्लीनर वाला देते हैं। यस, ताकि उसमें, अच्छा हम लोग डालते हैं ना वो जो कीड़े मारने की दवाई, नेफ्थलिन बॉल्स, उससे उसमें आप ख्याल रखें। मैं भी बैठी हुई थी, कोई कबर्ड साफ कर रही थी, मैं कहा बाद मेरे इतने जो मैंने तय करके रखे थे ना आम पहनने के कपड़े, वो कभी कभी पिघल जाती हैं नेफ्थलिन बॉल्स। जब वो पिघलती हैं तो कुछ कपड़े के पूरे स्टेन्स हो गए जो नहीं हटते। तो बी केयरफुल कि मैंने यूँ डाल दी थी ताकि ना कभी कीड़े ना हो या बदबू ना आए सीलन की, तो उससे कई कपड़े ख़राब होते हैं। तो अपने कपड़ों को डालो भी ना, तो आई थिंक थोड़ा सा थैली में करके ऊपर से खोल दो,
ताकि वो खुशबू रहे उसकी, यूं नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ जो है थैली में रखो, बाकी कपड़े तुम कर सकते हो। आई थिंक प्लास्टिक इज़ द बेस्ट। डायमंड टीज की लेसें होती हैं, वो आपकी प्रिजर्व रहती हैं, काम काला नहीं पड़ता। और परफ्यूम से बचाओ कपड़े, करते हैं ना यूं, तो उसका बेस्ट है कि अपने स्किन पे बॉडी ऑयल्स होते हैं जो ऑयल वाले, खुशबू आती है उसमें, आप वो भी ख्याल रखो। अगर इमिटेशन ज्वेलरी है तो फिर यहाँ नहीं, क्योंकि वो जब लगता है तो काली होती है। एक और इस तरह की टिप है कि बहुत सारी परफ्यूम क्रीम्स आती है, आप कपड़े पहनने से पहले उसे लाइक अपने अंडर आर्म्स और यहाँ हाथों पे लगा लेंगे तो आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं। परफ्यूम जो वो आती हैं स्पेशली सईद गनी की जो होती है ना, बॉडी ऑयल्स परफ्यूम के क्या आपकी यहाँ आपका काम काला नहीं हुआ, बेहतरीन। हाँ ठीक है ना, तो ये कर लिया। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि अगर साड़ियों से चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साड़ियाँ इधर जो है, अब ये जैसे साड़ी है, सही है, हैवी साड़ी है। अब ये देखना भी पड़ता है कि अगर लड़की की, अब ये दुबली पतली सी है, ये कैरी कर सकती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ आप स्टाइल दे सकते हैं। ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा हल्का फूला फूला भी लगता है तो प्यारी लगेगी कि दुबली पतली है और बैलेंस लगेगा ना। अच्छा, इसके अंदर ये भी कर सकती है कि एक ब्लाउज बना ले, वो जो नहीं होता उल्टी, क्या बोलते हैं, उल्टी साड़ी जो पहनते हैं, गुजराती स्टाइल जो साड़ी कहलाती है, जिसको आपने ब्लाउज बनाया, ये तुमने टाइट प्लीट्स को करके। अच्छा एक और बात बताओ, हर लड़की को साड़ी बांधनी नहीं आती, साड़ी सिलवा लें या क्या? स्टिच करवा। मैंने जो है ना, आती मुझे साड़ी बांधना, लेकिन फिर मैंने क्या कि यार बांधो, प्लीट्स करो, और हमेशा मैं इस सुस्ती में फिर हम पहनते ही नहीं है। हाँ, ये कौन, मैंने सारी तकरीबन काफी जितनी नई साड़ी ना सबको स्टिच कर। पल्लू आप पहले निकाल लो, स्टिच कर, कुछ नहीं, पेटीकोट लिया और ये और हुक डाला और दैट इज वेरी इजी। शादी के बाद साड़ियाँ बड़ी इस्तेमाल होती हैं वो। अच्छा, मैं तो अभी भी पहनती हूँ। पता, ये जो गुजराती स्टाइल है ना, प्लीट्स इसी ऑर्गेन्जा, इसको टाइट प्रेस करके वो करवा लो इस्त्री, और फिर जब भी तय भी करो तो उसको प्रेस करके ही 2 बड़े टाके डाल दो, या उसको, ताकि वो वैसे ही रहे। वैसे ही। और फिर तुम ब्लाउज लंबा करके पीछे से भी, जिसका पल्लू अच्छा हो ना, वो प्लेन ब्लाउज। साड़ियाँ तकरीबन आपको क्या लगता है कितनी रख लें? जैसे यार साड़ियाँ ज्यादातर जो है ना, कितनी रख, 4-5 भी रख लो, बाद में साड़ियों का। क्योंकि लड़कियां कम पहनती है। अगर तुम्हें शौक है तो प्लेन साड़ियां पहन सकती हो, उनका फैशन का भी, साड़ी का फैशन नहीं जाता कभी, हमेशा इन रहता है। जैसे पर्सनली मुझे जैसे सिल्क की हो गई या शिफॉन की साड़ियाँ, आजकल जैसे बहुत अच्छी फ्लोरल साड़ियाँ आ रही है और गेंजा मटेरियल पे, वो तो बहुत प्यारी लगती है। इसकी बड़ी अच्छी लगती है मेरे पास साड़ी, ब्लॉक प्रिंट की ना, बिल्कुल, उसका पल्लू पे इतना स्मार्ट लगता है, बहुत अच्छा। अच्छा, वैरायटी हो। देखिए एक सर्टेन जो लड़कियां, उनको काम वाली साड़ियां पसंद है। बहुत लड़कियों को जैसे ये कह रही है कि मुझे सैटन की, इसको इतनी काम, फ्लोरल, वो इसको इतनी काम वाली नहीं पसंद, तो वो पसंद भी बहुत मायने रखती है कि वो उसकी चॉइस क्या है। तो सारी काम वाली जो है ना, वो फिर जाया हो जाएंगी, बच्ची पहनेगी नहीं। अम्मा बना के दे अपने शौक से, चलो चलो ये मेरा ख्याल से जो बच्ची है ना, हम लोग इस टाइप की नहीं पहनते, ये जो बनारसी टाइप है ना, ज्यादा नहीं पहनी जाती। ठीक है, लेकिन ये होता है कि रख देती, कभी कभार इसके जोड़े बन जाते हैं। अच्छा, बनारसी फिर ये फिर भी हजम हो जाती है, छोटे फूलों वाली प्लेन उसके। लेकिन जो ये वाली जो है ना मोटी, ये इस टाइप की बच्चियां नहीं ये तो वो पैक में आती है और फिर उसी पैक में किसी और को चली जाती है। यू आर राइट, बिल्कुल। लेकिन कभी गिफ्ट्स भी होते हैं ना, तो वो रख लो, बाद में इसकी अब तुम सलवार कमीज बनाओ या इस टाइप का जैसे घाघरा पहना है, तो कितना स्मार्ट लगेगा। तो जाया कुछ नहीं जाता, जाया कुछ नहीं जाता। ठीक है, वैरायटी होनी चाहिए आपके पास। अब ये जैसे ये टाइप की ना, ये आई थिंक आजकल की जो लड़कियां है ना, वो जरा कम पहनती है, वो प्लेन ज्यादा पहनते हैं। ये इतना काम वाला नहीं है। ये यंग लड़कियां नहीं पहनेंगी, वो बहुत है, पल्लू पे काम होगा और हल्का सा उस पे ज्वेलरी पे ज्यादा। मैं समझती ब्लैक वाली दिखाना, ब्लैक वाली मतलब लाइक इस पे बाकायदा वो नहीं, कुर्तबा मार्केट जाके काम कराया हुआ, वो वाली। वो ये तो बहुत हैवी है ना, ये हैवी। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे मेरी अम्मी ने वलीमे में अपनी साड़ी पहनी थी, तो बहुत सारे लोग दूसरों की जो होती है, जैसे नंद की हो रही है, देवर की हो रही है, ये भी तो होता है ना घर में फिर, तो वो साड़ीज बहुत यूज होती है। आई रिमेम्बर माय मदर वोर वलीमे पे अपने साड़ी, और वो साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है। आई थिंक मैंने उसको 4 या 5 शादियों पे यूटिलाइज किया है।
लाइक लिटरली शादियों पे यूटिलाइज किया। इट्स अ फुल सीक्वेंस साड़ी, बहुत बेहतरीन। मतलब वो वाली मजा आता है। आप वो मॉडर्न भी लगती है सीक्वेंस साड़ी के ब्लाउज पे काम करवा लें, प्लेन साड़ी भी रखें, चोकर पहन लो, मतलब थोड़ा स्टाइलिश। अच्छा, और एक और टिप है अब अपने बजट्स को कंट्रोल करने की। ये कपड़ा सीक्वेंस वाला ये आपको बाजार में इतना मिल जाता है। सस्ता मिलता है राबी सेंटर में, नग वाले ये भी तो मैं आपको देख बहुत रही थी। महंगी पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी, वो लेकिन जो दुपट्टों का नहीं जिसमें शीशे शीशे लगे, हाँ। उसकी 6 गज ले लो, साड़ी बनवा लो, वही तो। कितना स्मार्ट क्लासी। हाँ। मतलब दिस इज नॉट माय स्टाइल, ठीक है ना। रीजनेबल करना है अपने, सारे कपड़े भी बनाने हैं। वो अपना अम्माएं जो है ना जज्बाती हो जाती हैं, हाय ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, उसके बाद एंड में बचता नहीं कुछ। तो बड़ी प्लानिंग से चलना पड़ेगा। अच्छा, अब कपड़ों की तरफ आते। अच्छा, चलो ये- साड़ियाँ अंबर ने कहा कि 3-4 बस, एक हाँ, ऑर्गेन्जा, एक अगर हल्की सी प्लेन हो गई, प्लेन काम वाली। प्लेन दिखाऊं, जैसे अभी ये मेरा जैसे मैं बता रही हूँ हाँ। ना, ये जैसे जोड़ है, ये प्योर वो वाला सिल्क है। ये हाँ। क्या बोलते हैं उसको, ये बड़े अच्छे लगते हैं। कांजीवरम। अच्छा, ये देखो, ये अब ये थे दुपट्टे, ये वाले, ये दुपट्टा है इसका। हाँ, ये दुपट्टा शॉल टाइप, ओके। अब ये जोड़ा, क्योंकि बच्चियों को कढ़ाइयाँ बहुत ठीक ही है, पसंद मैं हैं। अब ये मैं आराम से शादी में पहन के जा सकती हूँ। अच्छी कैसे ज्वेलरी इसको- साथ लगाई, Yes. हाँ। इसके साथ अगर मैं ये पहनूं ना, अभी तो खैर मैं ऐसे ले आई थी ज्वेलरी, आपने ये गले में डाल लिया। अच्छा, ये बड़े मजे के कपड़े हैं। आपने इसे लंच पे पहनना है, आप ज्वेलरी लाइट कर लें। हाँ, एग्जैक्टली। आप जूते क्लच उस हिसाब से ले लें। आपने इसे शादी में पहनना है, आप Jewelry heavy मेकअप कर सकते ज्वेलरी, हैं, यस। हाँ। तो ये बड़ी अक्लमंदी वाली वो है प्लानिंग। मैं खैर इसके साथ मैचिंग नहीं लेना, लेकिन आप देखो ना, ये आपने कान में पहन लिए, ये पहन लिए, और थोड़ा हैवी करना है, जब उसको बहुत शौक है मुझ जैसे, तो आप डिपेंड करता है कि कैसे। कितने ये अगर हाथ। छोटा है ये तो आप रहना शादी में भी पहन के जा सकते हैं यार। और प्लीज इतने बड़े सोने के सेट ना बनाया करें। कहाँ पहनेंगे यार? हाँ। आपको डकैती उठा के ले जाएगा। वो बस समझो छोटे छोटे बना लेना सेट। वो ज्यादा अच्छा है। पहन भी वरना सकते मुझे हैं। लगता है ज्वेलरी आपकी लॉकर में ही रहती लॉकर है। में, एग्जैक्टली। सीरियसली कोई भी नहीं या तो पहनता चोरी हो इतने जाती है heavy। बहन, हमारी तो ये चोरी हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम आपकी चोरी हुई Yes, डायमंड। मेरी चोरी हो जाती है ये लॉकर। मुझे दिल हट गया है रियल ज्वेलरी से। मैं पे अब देखो कुछ नहीं पहनती मैं, जो और बचा चोरी है होने छुपा से के रख भी- दिया मैंने। और ये भी होता है कि अगर आपने ऐसा कुछ पहना हो तो वो ज्वेलरी के साथ कान भी जा सकता है, बिकॉज द वे दे स्नैच। तो You never know, you मैं never बोलूं know, कुछ you never ऐसी सी बात है। अरे कितना प्यारा है ये। अच्छा, मेरा इतना पुराना जोड़ा है, ठीक है। वाओ। कोई मेरा समझो ये 15-16 साल पुराना है। यस, मैं कहती अच्छा, इसका मतलब मैं सही फिट आ जाऊंगी। अच्छा, ये देखो दुपट्टा था, मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। वाओ। बाजार गई, लड़कियों को ऐसी चीजें printed है पसंद ना। है। सो प्रिटी। प्योर सिल्क का, ठीक है? प्रिंट दुपट्टा लिया, प्रिंटेड। फिर मैंने इस दुपट्टे का काम करवाया इस पे, ताकि डिफरेंट स्टाइल। अंबर, यकीन मानो मेरे भाई की शादी होने वाली, मुझे बड़े आइडियाज। और ये दुपट्टा ऐसा है कि आप हाँ। डिफरेंट ड्रेसेस के साथ भी इसको अब चला ये मुझे, सकते अब मैं तो पुराना जोड़ा, मैं कहा अब मैं पहनूंगी इसको। समझ आई? अंबर, तुम एक कंपनी क्यों नहीं खोल लेती है? सीरियसली, अब मैं बाकी जो वो नहीं उस दिन आई थी, वेडिंग एंड कंपनी। नहीं, हाँ, है ना? एक्चुअली पता है वो क्या, आप किसी के मैं घर जाके कपड़े बना सकती हूँ, बट मेरा उनके बहुत- कपड़ों को देख के उनको आप आइडियाज दे सकती है कि तुम ये बना लो। उनकी आइडिया ideas कंपनी देख बनाओ, लो। मैं- फीस लो अपनी। हाँ, वाकई मैं कपड़े भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। बस मेरी बेटी कहती मम्मा करती क्यों नहीं कपड़े, वो अमेरिका वाली कहती है बना के लाए कर करके आगे दिखाओ। तो ये आइडिया आ गया। ये यंग बच्चियों को आजकल वो इस तरह के काम पसंद है, हल्के से सितारे। देखो ये ऊपर भी मेरे पुराने जोड़े कितना लाए हैं। अच्छा है ये प्लेन जोड़ा था, इसको ये मैंने आइडिया मिला, अच्छा है और और ये यहाँ गले में आता है। अब आप अम्मी भी खुश, सास भी खुश, लड़की भी खुश। ये मटेरियल कौन सा है? ये देखो शिफॉन है, इसी का प्लेन पैंट से 3/4 पैंट्स, स्ट्रेट शर्ट लंबी चाक के साथ, और इसका और दुपट्टा ये ऊपर नहीं मिला। लगाया क्या तुमने? कोई नेकलेस लगाया? हाँ, ये ऐसी मुझे मिल गया था, देखो ये ऐसा है। फिर मैंने I think you don't even ऐसा have to है। wear any मैंने कहा jewelry नहीं, with मुझे it. तुम यूं मुझे चाहिए यहाँ लगाओ, तो उसने फिर ऐसी डोरी के साथ मैं ये पहनो ना तुम। हाँ, तो ये fancy सा एक look, बेसिकली oh, nice. नेकलेस लिया और नेकलेस कपड़ों पे लगा दिया, प्लेन जोड़े को हाँ। एक लुक मिल गई। वो देखो। आइडियाज परमानेंटली देखे। लगा हुआ है ये। Yes. मुझे लगा साथ में रखा। No. ब्यूटीफुल। आइडिया कितना अच्छा है।
आज ये तो तो हम करने वाले हैं। आज तो अम्मा ने मुझे फ्लाइंग किस भेज रही होंगी क्या हमारा बजट कम कर दिया भाई। दबका कितने का बनता होगा जोड़ा यार? दबका ये सलमा ये करवा के बताओ तो बहुत महंगे। स्टाइलिश रखो कपड़े। स्टाइल आजकल स्टाइल का कॉन्सेप्ट है, हैवी का नहीं है। स्टाइल हल्का कपड़ा भी हो, स्टाइल में हो, इट डिपेंड्स कि मटेरियल वो अच्छा हो। स्टिचिंग कैसी हुई हुई है। स्टिचिंग तो वो बहुत मैटर बेहतरीन करती है। होनी उस पे खर्चा करो भाई, स्टिचिंग हाँ, पे वही कट मैटर करता है। ऑर्डिनरी कपड़े Exactly. बना लो ना, आपकी स्टिचिंग बेहतरीन होनी चाहिए। तो इस तरह के मेरे पास कई चीजें हैं। हाँ। मैं अब ये देखो, like- लाइक सॉलिड कलर। तकरीबन अगर हिसाब लगाए कितने में बन जाएगा अगर? या ये तो क्या, ये अब शिफॉन, अब आजकल अगर शिफॉन है तो कितने रुपए गज हो गया? थोड़ा अगर एवरेज बता दो बस कितने में आई थिंक स्टिचिंग के साथ, इसके साथ अगर ये 1500 का ये मिला, ये ले लिया, आई थिंक 5-6 हज़ार के अंदर। जस्ट इमेजिन सो ब्यूटीफुल। कैसे और बन आप सकता है? हर पार्टी में पहन जाओ, उसके साथ कान के शॉर्ट वो पहनो, अच्छे से बाल हो। काम वाले कपड़े 15,000 से कम के कहीं नहीं मिलेंगे। अगर 15,000 सस्ती में बहुत जगह कम जाए। बोल रही है, नहीं, मैं हाँ, अगर सस्ती जगह बोलूं, लालू खेत चले जाएं काम कराने, बाजारे फैसल चले जाएं, तो मैं बिल्कुल वो करके बोल रही हूँ। तब भी 15 नहीं मिलेगा। बिल्कुल तो लाइक आप बहुत मुश्किल है। यार आई थिंक सो शिफॉन, क्योंकि स्टाइल आ गया ना। अच्छा, डायमंड टीज के तुम्हारे जूते हो और इसके साथ क्लच तुम्हारा डायमंड टीज हो। बिकॉज़ वो उठाएगा ना। मेकअप छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के liner बाद दे सकती कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है मुझे आज शो का टाइम लंबा करना पड़ेगा। बहुत बातें आपको बताने के लिए, और हम वो कर रहे हैं बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत बातें आ रही हैं। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको भी जो कुछ आ रहा है फारिग होकर बैठ जाए सामने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शहजीन हमारे साथ है, अनकरीब इनके हाथ पीले होने वाले हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह खैर खैरियत से। और वो तैयारियां जो सब कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली इनके घर में भी वही तैयारियां हो रही हैं। अंबर थोड़ी गाइडलाइंस दी थी, उसको ख़त्म करके फिर हम चलते हैं मेकअप की तरफ कि क्या क्या लेना चाहिए। अंबर तुम दोनों ही आ जाओ ना, बीनश। अच्छा। बना अंबर ने गाइडलाइंस दी कि साड़ियाँ ऐसे बनाएं, कपड़े कच्चे रखें, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हमें अंबर ने दी। और बजट को कंट्रोल करने के लिए भी मुझे लगता है अंबर ने ज्वेलरी जो है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बजाय कपड़ों के। नहीं, सब चीज़ों पे की है। सब चीज़ों पे की हुई। अच्छा, ये अंगरखी वगैरह दिखाओ ना कि लाइक आप खुद ही मैं कहती हूँ फुल स्टॉप। अच्छा, ये ज़रा मॉडर्न वाले हैं ना, मॉडर्न स्टाइल। देखो ये इतना स्मार्ट, दुबली पतली है ना, हर किस्म की वैरायटी होनी चाहिए। शलवार कमीज, पैंट्स, पटियाला शलवार, ट्यूलिप अच्छा शलवार। घाघरे वाघरे रखने चाहिए कि नहीं? हाँ, जैसे ये एक, जैसे वो तो रखो। अपना शादी वलीमे का तो होगा ना, किसी करीबी उसकी शादी पे, तो ये आप चलाएंगी वो? एग्जैक्टली। बिल्कुल रखो, और इस टाइप की भी रखना चाहिए। इसमें बहुत, अगर ब्लॉक प्रिंट है ना, दूर दूर हल्का सा सितारे नग लगवा लो, नीचे नीचे तो फॉर्मल भी हो तो ये जाता थोड़ा किसी की मेहंदी पे पहन लिया, या क्या वो कितने रखें घाघरे वगैरह? अगर रखें तो 2 रख ले, 2 रख लो Plain। बस, 2। बहुत है। हाँ, हाँ हाँ, एक ना? हाँ 2 रख लो। ज्यादा दूर वालों की होगी तो ज्वेलरी कम पहन लेंगे, करीब वाली की होगी Exactly। ज्वेलरी पहन लेंगे। अब देखो ये ज्वेलरी जैसे है, कितनी स्मार्ट हाय, है। कितनी प्यारी। वाओ। ये प्लेन अगर जोड़ा इस अच्छा नहीं, मुझे बताओ, ये जैसे ये इसकी तो सिलाई जाएगी, काम तो उसका थोड़ा ही है, तो ये भी इतना बर्डन नहीं डालेगा ना? और ये थोड़ा सा ये होती है रेंज, इसमें देखो कैन भी है। कैन, हाँ। लेकिन ये देखिए इतना फॉर्मल कपड़े बन गए, और वो वाले भी नहीं है जो अम्मियों की शौक होता है, बेटा दबका सलमा करा लो, तो लड़कियों के लिए। हाँ, मॉड लुक। कितना स्मार्ट है। मतलब आप प्लेन का प्लेन, काम का काम, और थोड़ा सा इसको जो है स्टाइल। और ये आप शुरू के दिनों में पहन लें, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको नहीं पता आपकी अदरक होगा वदरक नहीं बनना है, होगा। आपने क्या बनना है। हाँ। तो ये आप पतले हैं जब, तो तब प्लीज ये इस तरह के कपड़े शुरू पहनें। में पहन सकते हो डिफरेंट। बहुत को और करना है तो उसके साथ दुपट्टा ले सकते हैं आप, पीछे से लेके स्टाइल के अंदर। चलो, अब जब तक तुम ये लटका रही हूँ, मैं थोड़ा सा बीनिश की तरफ आ जाती हूँ, फिर हम। हाँ बीनिश, अब तुम थोड़ा प्लीज गाइडलाइंस दोगी कि क्या आपको करना मेकअप चाहिए, खरीदना देखिए, चाहिए, और मुझे- कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मुझे सबसे पहले जो मेरी नाराज़गी होती है वो ये होती है कि आप लोग 6 महीने पहले कपड़ों भरवाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 6 महीने पहले आप अपनी बच्ची की स्किन और बाल की तरफ तवज्जो नहीं वो भी एक इन्वेस्टमेंट हाँ, जरूर से। अक्सर लोग कपड़े कम बनवा लो। हाँ, अक्सर skin में बच्चियों invest। की स्किन बहुत बम्पी होती है, उनका टेक्सचर अजीब सा होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, कभी कभी प्रॉपर एक्ने होता है, कभी बहुत ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। अक्सर बच्चियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं उनके वाइट हेड्स के बड़े इश्यूज होते हैं। सन ब्लॉक नहीं लगाती हैं तो बहुत गंदी स्किन हुई हुई होती है, और फिर वो एक्सपेक्ट करती हैं कि शादी वाले दिन उनको बेस केकी भी ना लगे, क्योंकि अब बच्चियों को केकी मेकअप, इवन इफ दे आर गेटिंग मैरिड, ब्राइड बनते हुए भी उनको बहुत केकी मेकअप नहीं चाहिए होता। एटलीस्ट मेरे पास तो जितनी इंक्वायरीज आ रही होती हैं,
सो व्हाट आई फील, मैं हमेशा उनको बैठ के बताती हूँ कि अगर आप अपनी स्किन पे काम कर लेना तो मुझे केक ही बेस ना लगाना पड़े, डिस्कलरेशन ना होगी, रातों को फ़ोन पे बच्चियाँ लगी हुई होती हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, तो 6 महीने पहले डर्मेटोलॉजिस्ट का विजिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके पास एक 3-4 महीने का टाइम हो जो आप अपनी बम्पीनेस, अपना टेक्सचर, अपने वाइट हेड्स, अपना एक्नी, कोई भी ऐसी चीज़ है, कुछ स्टेन्स होते हैं जो पुराने टीनेज एक्नी के रह जाते हैं, धब्बे, तो वो धब्बों को लाइट करना किसी लेज़र के थ्रू, इस तरह के सारे ट्रीटमेंट्स आप 6 मंथ्स पहले आप किसी अच्छे, पहले तो आप ब्यूटिशियन के पास जाएं ताकि वो आपको सजेस्ट करे कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपनी स्किन और अपने बाल भी, स्पेशली बाल ऑल्सो, समटाइम्स यू नो लड़कियों को पता ही नहीं होता शादी आने वाली है और 3 महीने पहले जाके कोई ऐसा हेयर कट करा लिया जिसमें फ्रिंजेस हैं। हाँ, अक्सर ये गलतियां बच्चियां करती हैं जो कि माएँ कभी या तो अवेयर नहीं करती नहीं कटवाएं क्योंकि फिर शादी पे बाल बनाने में प्रॉब्लम होगी। बाल बनाने में वैसे अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है, स्टाइलिस्ट है तो नहीं होंगी, लेकिन समटाइम्स हो सकती है। तुम मुझे बताओ शहज़ीन, तुमने अपनी स्किन वगैरह वैसे तो तुम्हारी माशाल्लाह अच्छी स्किन है। मेरी स्किन का सिर्फ एक इशू है, आई हैव रियली ड्राई स्किन, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखूँ, वेदर समर्स हो या विंटर्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी रूटीन एक है कि जैसे बीनिश ने भी बताया कि सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वेदर आई एम एट होम या मैं कहीं बाहर जा रही, सनब्लॉक में लगाती ही ये एहतियात जब बच्चियां करेंगी ना, क्योंकि शहज़ीन और ये शुरू से आदत है ये कि सनब्लॉक यूज करना, मॉइस्चराइज स्किन नहीं खराब होती, इसकी इतनी प्यारी स्किन। तो मुझे एज सच कोई डबल टोन वगैरह की कोई इतना इशू नहीं हुआ है स्किन का आज तक, तो आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि सनब्लॉक का इस्तेमाल रखा है शुरू से। एंड देन फेशियल्स आल्सो, एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले अपने फेशियल्स करवाना शुरू कर देना। अक्सर लोग क्या करते हैं, शादी है, शादी से पहले एक फेशियल तो बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। आपको कॉन्स्टेंटली थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो 2 से 3 फेशियल्स होने चाहिए 1 मंथ। आप 3 महीने पहले 3 डिवाइड कर लें, ठीक है। उसके अलावा बहुत रीसेंट कोई शॉर्ट हेयर कट ना लें, चाहे वो आगे से शॉर्ट हो चाहे वो पीछे से शॉर्ट हो। अगर आपने एक एशियन ब्राइडल लुक देना है, अगर आपने कोई दिमाग में हेयर डू अपना कोई वेस्टर्न सोचा हुआ है और वेस्टर्न आउटफिट है तो फिर तो ठीक है। उसके और अगर लेना भी है तो फिर पहले एक्सटेंशन खरीद लें अच्छी सी जगह से। अच्छा, फिर एक जो सबसे दूसरा जो ब्लंडर जो लोग करते हैं वो शादी के करीब 3 दिन पहले जाके एक बहुत भयंकर सी हाइलाइट्स ले लेते हैं और आईब्रोज, अच्छा आईब्रोज जो है वो काले होते हैं और बाल होते हैं गोल्डन। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। सो ये जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है और वो शादी वाले दिन ब्राइड बनी हुई है, गुड़िया, गोल्डन बाल हैं, वाइट आइवरी बेस लगा लिया और काली आईब्रोज, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट अच्छा उस दिन तो ब्लॉन्ड वाले बाल दुल्हन बन के इतने अच्छे भी नहीं लगते, मैंने इतने नहीं अच्छे लगते। उसका रीजन ये कि देखें हम लाइट कलर जो है वो मजा नहीं देता। मैं सजेस्ट करूंगी, जो मेरे तजर्बे ने मुझे सिखाया है 18 साल के, ये कि आप अपने शादी के वक्त जो है बहुत ओवर हाइलाइट्स ना लें। और अगर आपने थोड़ा सा ब्राइटर जाना भी है, जैसे बहुत सारे लोग गोरे चिट्टे भी हैं पंजाब की तरफ, इधर उधर, जैसे अब अंबर हैं, गोरी हैं, तो शी कैन अफोर्ड टू गो एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है, मगर उसको आप बेबी लाइट की फॉर्म में लें, एग्जैक्टली चंक्स की फॉर्म में ना लें, क्योंकि चंक्स जब आते हैं ना तो वो बहुत, हेयर स्टाइल आपका दुपट्टे से इतना तो दिख रहा है ना, अब वो अजीब सा लगता है, ऐसे भद्दा लगता है। और फिर अब शादी नहीं, शादी के बाद वो दावतें भी अटेंड करनी है, उसमें भी आप जब भरे हुए कपड़े पहनते तो आप स्टाइलिंग भी उस हिसाब से करते तो फिर मजा नहीं देते। अगर आप एक्स्ट्रा लाइट जाना चाहते हैं और आप गोरे हैं तो आप उसको बेबी लाइट्स की फॉर्म में ऐश ब्लॉन्ड ले लें, और मोस्टली जो है वो अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है तो मैं कहूँगी कि कैरमल्स, चॉकलेट ब्राउन्स और मीडियम ब्राउन्स की तरह। अच्छा, अब जिसने बीनिश जरा भी ऐसा जितना मेकअप नहीं खरीदा हुआ और उसको है कि यार मुझे शादी में मेकअप चाहिए, उनको गाइडलाइंस दो कि हम क्या क्या खरीदें। सबसे पहले तो जाके ये जो ऐसे और ऐसे इधर आई शेडो तो बिल्कुल ना दें, वो ना बरी में भी ये ना दें। और कोई शादी का गिफ्ट भी ना दे प्लीज, ये क्योंकि ये गिफ्ट भी अच्छे रिसेंटली मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मेरे ऐसे वाली बाल है, 3 फ्लोर्स है उसमें, अच्छे वाले दिल वाला, नहीं
प्लीज प्लीज वो अच्छी अंबर में। कहीं के भी हो अंबर वो कहाँ लगाऊंगी? Exactly. पिंक कलर का ड्राई कलर का आई शेडो कहाँ यार लगाऊंगी? तुम सिखाओ ना, वो आप घर में ये भी बच्चियों आती है, नहीं, मैं भी आती हूँ, सिखाओ घर में कि बच्चियों घर को में खेलने अगर के लिए पिंक दे आ दो। गया, अब उसको जाया ना जाने दो ना। अब मैंने एक जाया नहीं जाने दिया। जाया मैंने तो आप अपनी नहीं हेल्प को जाने बोला दे ये सकते लो, थे वो ना। खुश हो Practice हो गई। गई बहुत ब्राइटर नहीं आता। एक तो ब्राइटर भी होते हैं और समटाइम्स इफ दे आर नॉट Handle फ्रॉम नहीं कर एनी सकते, गुड exactly. ब्रांड तो वो कभी कभी झड़ते हैं और वो बहुत ही वो अजीब तो हाँ, brand ब्रांड अच्छा नहीं तो बिल्कुल हाँ बेकार। तो फिर फायदा नहीं है। सो आई फील कि आप अपनी बेटी के साथ बैठें और उससे डिस्कस करें, प्लीज उसको पूछें कि उसको क्या चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर आई एम अ मेकअप फ्री, ठीक है। तो जब मेरी बहन की शादी हो रही थी तो मैंने इतना महंगा और इतना सारा मेकअप लेके ना उसको दे दिया, और वो वाली बच्ची है जो सिर्फ बीबी क्रीम, मस्कारा और ग्लॉस, ट्रांसपेरेंट ग्लॉस जो बहुत ही it. बच्चियां टाइप Okay. की लगाती ना। अब मैं एक्सपायर जाया अब क्या वो करे? सब पैसा जो है ना वो हर दो महीने में जब मैं उसके घर मिलने जाती थी और कभी कमरे में चली जाऊँ तो मैं उसको कहती थी ये तुमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, इसकी सील भी नहीं खोली, मैं ले जा रही हूँ। अब जरूरी नहीं कि आपके घर में ब्यूटिशियन भी हो, वो एक्सपायर भी हो सकता है। हाँ तो ये तो चलो मैं बहन थी, लेकिन कभी कभी नंदी भी हमला करती है। सो यू नो फिर वो Okay. बच्ची का दिल जा रहा होता है कि जा अच्छा रहा होता। अम्मी ने बड़े प्यार से दिया, फॉर चला गया। एग्जांपल क्या क्या लेना चाहिए? चलो Okay, थोड़ा एक गाइड। सबसे पहले जो है वो एक बेसिक किट बनाते हैं हम, जिसमें एक लड़की शादी के बाद जब डिनर्स या कोई भी इस तरह की ओकेजन पे जा रही है उसको क्विकली बेसिक चीजें क्या क्या ठीक होनी है, चाहिए, ठीक ठीक है। जिसमें हम उठा लेते हैं, आजकल ये बड़ी मजे की आई हुई हैं ये कॉन्टोर स्टिक्स होती हैं, ठीक है, पतली सी, बिल्कुल। हाँ। स्टिक फॉर्म में ले लो, ठीक है। हैंडी है, गाड़ी Very में भी बैठी हुई convenient. तैयार होना चाहेगी आराम से कर Okay. सकती है, ठीक है। एक इसमें ही हो गया stick एक form में, तरफ हाँ। कंसीलर है और Okay. ये ड्रग स्टोर है NYX। हाँ, सो ड्रग स्टोर इतना महंगा नहीं है, भले इम्पोर्टेड है। अच्छा, एक तरफ बहुत- कंसीलर, एक तरफ आ गया भाई और अच्छा है हाँ, ये बहुत सारे ऐसे ड्रग स्टोर मेकअप ब्रांड्स हैं जो कि सस्ते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि अगर हमने इम्पोर्टेड मेकअप लिया तो वो तो बहुत महंगा होगा। नहीं, कुछ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आ गया दो चीज़। मेकअप रिमूवर बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजमी लाजमी, खासतौर पे शादी की रात को बहुत इम्पोर्टेंट है। ताकि वो आपका जो लाइनर है भरा हुआ वो गिरे ना। हाँ, because सुबह बहुत उठ के सारी- मियाँ ही डर जाए ये कौन है। बहुत सारी लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं कि एक तो लेंस का पानी और लेंस का किट, और एक ये आपका ड्रेसर पे होना बहुत जरूरी है, makeup इम्पोर्टेंट है, remover ठीक जरूरी है। है। अच्छा, वाइप्स मैं खुद सजेस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि वो उससे dry skin कर देती खिंचती है है skin, और हाँ। ड्राई होता है। कॉटन पैड्स ले लेना, उसको Cotton लगा के pads ये ले टैप करके उतार। और बाद में मुंह धो। हाँ, मुंह धोना जरूरी है भाई, उसके धोना बगैर नहीं सोना। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, जरूरी और है, क्या हो? ठीक है। चलो तुमने कंसीलर और सनब्लॉक हो गया, एक Sunblock अच्छा मॉइस्चराइजर हो गया, हो गए। कोई बीबी क्रीम या बहुत लाइट वेट फाउंडेशन, क्योंकि दूसरे दिन जब वो बाहर निकलेगी या जो कहीं भी अगर इंटरेक्ट करती है एवरीडे, कुछ अरसे आपको शादी के बाद एवरीडे घर पे भी थोड़ा तैयार रहती है। तैयार, हाँ। अब आप मैक या कोई भी इतना हाई एंड केकी फाउंडेशन foundation घर नहीं पे लगा लगा के अच्छी नहीं लगेगी, बैठेंगे कि जी बहुत अच्छी tip है। मैं नई दुल्हन हूँ, हाँ। रोज मैं फाउंडेशन लगा के बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लाइट वेट फाउंडेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, वो यूज बीबी करें। क्रीम भी होता है। और अगर गलती से किसी ने आपको नहीं खरीद के दिया है तो आप एक पंप अपना जो भी फाउंडेशन है वो लें और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर उसको मिक्स Okay. करें, उसको लाइट वेट बना दें। बहुत अच्छा आइडिया, वेरी नाइस। सही है। अच्छा, उसके अलावा और फिर घर में ही है, जैसे हल्की सी टिंट लगा ली, हाँ। है ना, और जरा सा मस्कारा लगा लिया। नहीं, इवन आप ये जो आपकी टीवी स्टिक्स हैं जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, ये तो खैर नार्स है या जो भी लाइट वेट आपके महंगे इंपोर्टेड मिल जाते हैं। लाइट वेट वैसे पाकिस्तानी उसमें कौन मेबेलिन है? वगैरह में होते हैं। Maybelline हाँ, होते हैं। बकार्ने की भी हाँ, भाई Exactly, J dot, BB cream, Bonanza है, हाँ। इनके हैं। इसके अलावा मेबेलिन अवेलेबल है मार्केट में। हाँ, बिल्कुल ऐसे यू नो ही है। इस तरह की चीजें। अच्छा, उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है और आपने सिर्फ किफायतवारी करके एक ही फाउंडेशन खरीदा है और वो स्टिक की फॉर्म में, जो कि पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, आप इसमें भी मॉइस्चराइजर मिक्स कर सकते हैं। ओके, और वो लाइट हो जाएगा। वो बहुत लाइट वेट बन जाता है। मैं कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है और मैं अपना मेकअप पाउच जो जिसमें दुनिया भर के ब्रांडेड चीज़ें हैं और वो मैं कहीं भूल गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे पास बेसिक मेकअप अवेलेबल है, बेस्ट है आपने टीवी स्टिक ली, 1 2 3 4 डॉट लगाया, उसको मॉइस्चराइजर से ब्लेंड करो, सारी डिस्कलरेशन निकल जाती है और लाइट वेट फाउंडेशन बन जाता है। नाइस। लाइट वेट फाउंडेशन बन जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं आई शेडो किट्स के ऊपर। ये बहुत जरूरी है भाई। हाँ। कौन खुदा सी के वास्ते। वाली लेनी? अच्छा, एक होती है ऐसी रंग बिरंगी,
ये देख लें, जिसमें हर किस्म के रंग होते हैं, और एक छोटी ट्रैवल साइज, ये वाले शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शेड्स ऐसे हैं कि ये हम एवरीडे में भी यूज़ कर सकते हैं, शादी ब्याह में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी एशियन टोन्स के साथ जो है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो। खुदा के वास्ते नीली पीली हरी वाली प्लस देखिए हमारे हर जोड़े में गोल्ड है, काम किया हुआ है, चाहे वो हैवी है चाहे वो नहीं है। प्लस अगर वो गोल्ड वाला कपड़ा आप नहीं भी पहन रहे हैं, आपकी स्किन के अंदर ब्राउन और ऑरेंजेस और यू नो कॉपर एंड डल गोल्ड जो है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर निकलता है। सो आई थिंक इस तरह के टोन्स की एक छोटी ट्रैवल किट लें, बड़ी वाली डब्बियां ना लें, क्योंकि बच्चियां कभी मैके में हैं कभी ससुराल में हैं, कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हनीमून पे जा रही हैं, कहीं जा रही हैं तो वो इतना बड़ा बड़ा तो नहीं सामान अब जो बड़ी वाली किट्स हैं वो बेशक आपकी रंग बिरंगी हों, क्योंकि वो दराज में पड़ी रहेंगी और वो सिर्फ उसी दिन निकलेंगी जिस दिन कोई आपने कलरफुल मेकअप करना है। हाँ सही है। और गोल्डन शेड तो जरूर होना चाहिए हर बच्ची के पास, हमारी कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेन लाइनर्स है ना, बहुत दिल चाह रहा है कलर देने के लिए। मैं बात कह रही हूँ जैसे ब्लू ग्रीन इस जोड़े के साथ मैंने कहा था ना, ये वाला लाइनर आपने पूरा मेकअप कर लिया, मैट लिपस्टिक। एक मिनट रह गया मेरे पास, मैंने कही फिरोजी लाइनर दे दो। अच्छा क्या भाई आई लैशेज हर किसी को लगानी नहीं आती, तो ये आई लैश गम वम ये तो नहीं खराब कर लेगी वो लड़कियां? अगर शौक है तो प्लीज सीख लें। लैश लगाना कोई बड़ी साइंस नहीं है। मैं सबसे इजी ट्रिक आपको क्विकली यहाँ पे बता देती हूँ। आपने सबसे पहले तो जिन लड़कियों को ज़्यादा तजर्बे नहीं है, प्लीज़ हैवी और थिक लैशेस मत खरीदें, पतली वाली लैशेस खरीदें। ये मैं आपको बता रही हूँ, शादी के बाद अच्छी लगती है ना। ये देखें, ये पतली वाली लैशेस हैं, ये इतनी बारीक हैं, देखें कैमरे में भी कितनी पतली आ रही हैं, ठीक है। खुदा का वास्ता है, बहुत हैवी लैशेस हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, फिर वो अजीब यहाँ से चोंच निकल रही है, कभी यहाँ से निकल के खड़ी हो जाती है, और छोटी ड्रूपी आईज लगती हैं। ये इनका थ्रेड भी पतला होता है, कोई भी ले मैन या कोई भी नॉर्मल इंसान उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब लगा रहे हैं आपने इसके ऊपर ग्लू लगाया, शीशा कोई भी ले और नीचे देखें, ठीक है। जब आप नीचे देखेंगी तो आपको हेयरलाइन अपनी नजर आएगी। प्लकर के जरिए आपने लैश उठाई जिस पे ग्लू लगा हुआ है, और आपने उसको पहले बीच में से बिठाया, फिर इधर साइड से बिठाया और इधर साइड से बिठाया इजीली। सो योर प्लकर, योर eyelash कर्लर एंड योर आईब्रो स्पूली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े ब्रश के आप चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, ब्रशेस के भी सेट बहुत बेकार आते हैं, वो भी नहीं लेने चाहिए। वो 24 ब्रशेस हैं जिनमें से 2 काम के हैं और बाकी सारे फेंकने में जाएंगे। प्लीज़ सेपरेट ब्रशेस पे इन्वेस्ट करें। 3 ब्रशेस लें, अच्छे ब्रश लें, अच्छी ब्रांडेड, क्योंकि जितना आपका ब्रश अच्छी क्वालिटी का होगा आपका मेकअप उतना ही अच्छा ब्लेंड होगा। अच्छा, तुमने बता दिया बेस, आई शेडो बता दिया, ब्लश ऑन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, काम करती हैं, मैके और ससुराल के बीच में बहुत ज़्यादा आपकी भागदौड़ है, तो फिर आप ये सेपरेट वाले आते हैं। एक आप ऐसा रख लें जो एवरी डे आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जाता है, वो एक आपका सेपरेट होना चाहिए। किट भी होनी चाहिए, लेकिन एक सेपरेट ब्लश ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किट में ये होता है कि आपको हर किस्म का रंग मिल जाता है, पीच है, हाइलाइटर भी मिल जाते हैं ना साथ। आजकल हाइलाइटर का भी फैशन है। अच्छा, लिपस्टिक्स कितनी और कौन सी लेनी चाहिए? लिपस्टिक्स जो है वो बेसिक देखें, एक ब्राउन ये वाली जो ये वाला कलर है, ये पेंसिल सबके पास होनी चाहिए। अच्छा, पेंसिल, क्योंकि ये न्यूड लिप कलर हो, इसके साथ आप लाल भी लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये आपको एक बहुत अच्छा लिप कॉन्टूर देता है ये शेड। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अगर फोकस करके शेड दिखाना चाहें किसी को, क्योंकि ये एक कौन बताओ, एक ब्राउन होगी, लिपस्टिक्स के कलर्स बताओ कि ये कौन कौन से आपके पास। देखिए, रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होना ही चाहिए। कभी कुछ नहीं है तो लगा लिया। न्यूड में आपके पास एक पीच न्यूड होना चाहिए, एक अर्दी पिंक न्यूड होना चाहिए और एक पेल होना चाहिए। 3 किस्म के न्यूड, लाइट कलर्स भी हो। हाँ, लाइट कलर्स भी हो, और एक खिलता हुआ पिंक हो, एक शॉकिंग पिंक हो। बस आप मेरे ख्याल से 5 या 6 लिपस्टिक्स में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं बेसिकली। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि एक तो परफ्यूम तो खैर होते ही होते हैं रखते हैं, लेकिन डिओड्रेंट स्टिक्स ये बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर गर्ल्स, क्योंकि महंगी भी नहीं होती। हाँ, मैं बताऊँ, एक जो जेंट्स की होती है ना, आप जो फीमेल वाली होती है ना, वो 1-8 घंटे के बाद वो बेकार हो जाती है। जेंट्स की जो स्टिक होती है, जो भी स्टिक्स, वो भी वो वाली जो वैक्स वाली, वो इतनी चलती है, 1-1 साल चल जाएगी।
आप मैं ये काम लेकर करती आती नहीं निदा, एक दफा लगा लें सुबह, बस रात तक मजाल आपकी बगल में से इतनी सी भी स्मेल ये होता है ना, कपड़े आप भरे हुए पहनते हैं, अक्सर ये तो है। अक्सर खवातीन या लड़कियों में चाहे वो कितनी ड्रेस्ड अप क्यों ना हो, अगर स्मेल आ रही होती है ना, आपका इंप्रेशन बिल्कुल यार ये एक ऐसी टिप है, खासतौर पे वही लड़की जो शादी होके गई है वहाँ उसका इंप्रेशन बनना है। आपको नहीं पता पीछे पीछे कहते हैं अल्लाह भाभी में से बहुत बू आती है, वो इस तरह की बातें हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो जिनको नहीं पता होता, लेकिन कुछ लोग बता नहीं सकते। तो ये जरूरी है, आदमी हो या औरतें हो या बच्चे हो, मतलब लड़कियां। अच्छा, और अबर यंग बच्चियों में कहीं कहीं किसी में स्मेल आती है, माँ बाप को वहीं आप जो सारी ट्रेनिंग करी ना खाना पकाने की, आपको बच्ची को भी ये ट्रेन करना है बेटा कि अपने आप को साफ रखना सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि लाइक वो फिर मतलब लाइक हस्बैंड्स भी फिर वो अच्छा नहीं, स्मेल नहीं अच्छी लगती है। मतलब चाहे परफ्यूम लगा लेंगे आप सस्ता, आजकल जैसे नाम लिया जे डॉट वगैरह, बोनेंजा, इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, 2500 के मैंने लिए इस्तेमाल के, देर तक खुशबू रहती है। लेकिन डिओड्रेंट स्टिक जो वैक्स वाली होती है, जो मर्दानी ये वैक्स, खुशबू का ख्याल बहुत जरूरी है। वो 100 छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तुम्हारी और कोई चीज रह गई? कुछ बताना है? पेडिक्योर टिप देना था मुझे। किसका? पेडिक्योर टिप देना था। अच्छा। अक्सर लड़कियों की जो क्रैक्स लगे हुए होते हैं वो जो है वो सही नहीं होते, अच्छा तो नहीं हाँ वो उनके लिए जो है वो आप रात को वैसलीन हाथ लगा के पैर की बहुत ख्याल रखना है। फर्स्ट इंप्रेशन है ये आपका जब आप नए घर में जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखो तुम तो पूरी ग्रूम्ड हो, लेकिन हमें और बच्चियों को भी बताना जरूरी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस बच्ची को तो हम सुगड़ बना के निकालेंगे। सब सीख के जाऊंगी मैं यहाँ पे। कुछ चीजों में ये बहुत अच्छी ग्रूम्ड है, जिसको पता है क्या करना है, परफ्यूम लगाना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत बच्चियों को नहीं पता, तो हम उनको भी लेकर चल रहे हैं साथ साथ। और अब जो है हम चल रहे हैं उस तरफ कि अपना ख्याल कैसे करना है। यार हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हर वक्त सैलून जाके बैठी हो, जिस घर में जाएगी वहाँ पे भी जाते ही कहे मुझे सैलून जाना है वो, तो उसको अपना ख्याल घर में ही कैसे वो रख सकती है, वो हम आज आपको बता रहे हैं। डॉक्टर उम्मेरा ही बताएंगी मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर कैसे अपना ख्याल रखा जाए। अच्छा, सर से शुरू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मतलब अच्छा मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप थोड़ी कोई ऐसी चीज़ से, कोई एनर्जी वाली चीज़ से, क्योंकि लड़कियाँ क्या होता है नए घर में जाती ना, खाना भी सही से नहीं खाया जाता। सही कह रही और बिल्कुल निढाल, मैंने देखा लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, लेथार्जिक हो जाती हैं। शर्माई में। हाँ, कोई एनर्जी वाली चीज जरूरी है। सबसे पहले एनर्जी वाली चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सौंफ, आलू बुखारा और बादाम रात को भिगो दे, अपने सिरहाने रखने एक गिलास के अंदर। हाँ। सुबह उठ के एक गिलास ये पानी पीना। सौंफ, आलू बुखारा और बादाम, मतलब इसमें 5 आप बादाम डाल दीजिए, आधा चमचा सौंफ डाल दीजिए और 3 से 4 दाने आलू बुखारा के डाल दीजिए। अच्छा, ये आपको डिप्रेशन भी नहीं होने देगा, आपको फ्रेश भी रखेगा। कितनी चीजों से गुजरी होती है लड़की, अम्मा अब्बा को छोड़ के आ गई, और दूसरी हार्मोनल चेंजेस आती है जिंदगी में। अपना कमरा, अपना घर, अपनी प्राइवेसी, बिल्कुल नाउ यू हैव टू शेयर योर एवरीथिंग विद समवन। अच्छा, शादी से 1 महीने पहले शुरू कर देंगे, ये ज्यादा बेहतर है। मैं पहले से शुरू कर दें। हाँ, शुरू कर लो। वैसे एंजाइटी हम भी सब कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शादी हो, ये तो इतनी अच्छी टिप है, हम भी खा सकते हैं। अच्छा सुने, एक और चीज होता है, फॉलिक एसिड की गोलियां भी लड़कियां 2 टाइम खानी चाहिए, बहुत अच्छी है। ये अभी से खाना शुरू कर, बिल्कुल खाना शुरू कर दे, और मैग्नीशियम जो है वो स्टार्ट कर दें। उसके सैशे मिल जाते हैं, वो आप रोजाना एक सैशे पीना शुरू कर दें, तो आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, फ्रेश रहेंगे। ये बहुत जरूरी है लड़कियों के, क्योंकि हमारी मैग्नीशियम की इनटेक नहीं उतनी हो पाती जितनी हमारी बॉडी का जरूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब शादी के दिन करीब आते हैं तो बच्ची अजीब सी कैफियत का शिकार होती है। अम्मा को भी पीना चाहिए और बच्ची को भी पीना चाहिए। ये पूरा फैमिली खानदान, ये अम्मा को भी, सबको मिला, मतलब अम्मा को तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, सब मतलब पूरे जग में बना लें और सब घर वाले पी लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बात कर रहे थे, ये तो एनर्जी की बात हो गई, ठीक है। पसीने की स्मेल, परफ्यूम्स है, अरे अच्छे अच्छे नाम लिए, लेकिन होता क्या है कि बहुत कुछ करने के बाद वो परफ्यूम में पसीना जब मिलता है अजीब सी स्मेल बन जाती है। और कुछ यंग बच्चियों में किसी में नेचुरली होती है, चेंजेस आ रही होती है, तो होती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आप जब डिप्रेशन होता है या थोड़ी सी घबराहट होती है, पसीना ज्यादा, सही कह रही हैं, हाथ पैर भी गीले हो जाते हैं। अच्छा, जब एंजाइटी हो जाती है, जब वो स्वेटिंग ज्यादा होती है, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। ये जो सीजन स्टार्ट हुआ है बेस्ट है, आपने सिर्फ क्या करना है, मेथी दाना लेना है,
तकरीबन आपने यूँ समझ लें कि 1/4 टीस्पून मेथी दाना, चुटकी भर सौंफ डाली है और ज़रा सा आपने टी बैग ले लिया, ग्रीन टी एक ले लिया। इसका आपने कहवा बनाया। रोज़ाना अभी से पीना शुरू कर दें। जिनको स्मेल आती है बॉडी से, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे लड़के हों, 2 महीने के बाद उनकी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी, पसीने से स्मेल नहीं आएगी। मेथी दाना जो है बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। अच्छा, सर्दियों में इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा गर्म होता है, बहुत से लोगों को गर्मियों में सूट नहीं करता है। तो ये जो अक्टूबर का मंथ है इससे स्टार्ट कर दें और फेब तक पीना शुरू कर दें। फेब तक पी लीजिए, उसके बाद आप गैप कर दीजिए। 2 से 3 मंथ्स में जिनको भी बहुत ज़्यादा स्मेल का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ भी हो उनको स्मेल नहीं आएगी। मेथी दाना वैसे ही बहुत, मैं तो रोजाना पीती हूँ, बहुत नॉट बिकॉज ऑफ द स्मेल। अच्छा, वो वेट के लिए, वेट लॉस। और एक टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ और 1 डली दालचीनी, इसको इतना पका के 2 ग्लास पानी के वो आधा ग्लास हो जाए। तो मैं रोज़ाना जो है ना 1 जवा लहसुन के साथ और अलसी के बीज, ये मेरा एक बना हुआ है, मैं डेली पीती हूँ। तो अब ओवरऑल क्योंकि मेथी की बहुत सारे फ़वाइद हैं, चाहे वो वेट लॉस हो या कुछ हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जैसे कि मेथी दाने का जो कहवा होता है ये आपको बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही महफूज कर देता है। अब बच्चों को होता है कि जी गर्मियों में पियेंगे तो हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस ना आ जाए, तो ये सीज़न बेस्ट है। तो आपको पसीने में जितना भी आ रहा हो उसमें स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है सबसे पहली चीज़, बाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाल ख़राब हो गए हैं, बाल ख़त्म हो गए हैं, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, ये पहले से शुरू कर दें। जिनके डैंड्रफ हो रही है, जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, और चाहे वो स्ट्रेस से गिर रहे हैं या किसी और वजह से या ट्रीटमेंट से गिर रहे हैं, आपने ये जो है एक तेल लेना। ये तेल है भंगड़ा सिया का तेल, भृंगराज कहते हैं इसको। भृंगराज का तेल मिल जाता है आराम से, ये आपने लिया। इसके बराबर ही आपने इसमें ऐड कर लिया कैस्टर ऑयल। दोनों चीज़ें इक्वली ऐड कर ली। अच्छा, ऑयलिंग जैसे शादी के बाद आप नई शादी होके गए हैं तो वो थोड़ा सा होगा कि ऑयल नहीं, आपको कुछ लोग ओवरनाइट लगाते हैं। आई थिंक 1-2 घंटे जब मियाँ ऑफिस गया है तब लगा लें। देखिए, शादी से पहले आप ओवरनाइट लगाइए। हाँ। शादी के बाद ये कि आपने जब भी शावर लेने जाना आधे घंटे पहले लगाएं और नीम गर्म करके लगा लें। ये कर अपना काम किया, सिर्फ क्योंकि ओवरनाइट फिर इतना ऐसा मुश्किल है, वो होता है। अजीब लगे। नए शादी के दिन है, स्मेल आती है, रात को तेल लगा के सो रहे हैं। आई थिंक नए क्या पुराने भी हो जाए तब भी मियाँ नहीं चाहेगा कि तेल लगा कर। बिल्कुल बुरा लग रहा है। मेरा मियाँ इतना माइंड करता है कि जब तुम मॉर्निंग शिफ्ट तक तैयार होकर जाती तो मैं घर आता हूँ तो तुम्हारे तेल चपड़ा हुआ। मैं जो तेल बनाती हूँ ना, मैं देती भी हूँ, उसकी तो इतनी स्मेल आती है कि मैं खुद कहती हूँ जल्दी से पसंद। तो हम ही एक दफा मैंने प्याज का पानी लगा लिया और सो गई। तकिया उठा के एक इंसान दूसरे कमरे में चला गया। पूरा कमरा महक जाता है। हाँ, बदबू से। ओके, इसमें दोनों तेल मिला के आपने इसमें डालना है 1 चमचा मेथी दाना, हाँ, और 1 चमचा लौंग। आपने क्या क्या मिलाया इसमें दोबारा से? इसमें भृंगराज तेल, भृंगराज ऑयल, भृंगराज, इसको जो है ना भंगड़ा सिया भी कहते हैं। भंगड़ा से ये इजी है। और इसमें कैस्टर ऑयल, हाँ, दोनों चीज़ों को, दोनों ऑयल्स को हम वजन ले लिया, मतलब 1-1 कप ले लिया। 1 चमचा मेथी दाना डाला है और 1 चमचा लौंग डाली है। ठीक है। इसको इतनी देर पका ले कि थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जल जाएं। सारे काम अम्मियाँ करेंगी, बाकी बर्नियों के साथ ये बर्नी भी जाएगी। हाँ। अच्छा, ये अब पहले से लगाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। मतलब आपको ये कि शादी के शुरू के अगर 1 महीने आप नहीं भी लगा रहे तो आपके बाल इतने मजबूत हों कि आराम से सब कुछ कर सकते हैं। और ये दूल्हा को भी लगाना चाहिए। क्योंकि उसके कहते हैं ना कि शादी के बाद बाल झड़ने लगते हैं। बिल्कुल, अब कम हो जाते हैं, लड़कों के पहले भी कम होते हैं, ये लगाना चाहिए। तो ये तेल आप बना के रख लीजिए, इससे डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी, प्रीमेच्योर एजिंग भी, जो ग्रे हो रहे हैं वो भी नहीं होगे। और आपके जो है मतलब बेबी ग्रोथ जो है ना वो आपके 15 दिन में नजर आ जाएगी। तो मैं तो बालों वालों का और कोई प्रॉब्लम होता है कभी या कुछ ऐसा? बाल तो मेरे जेनेटिकली लाइट हैं, वैसे ही है जेनेटिकली। हाँ, तो मुझे ऐसे चाहिए बस ऑयलिंग जो होता है, प्याज का पानी 2 हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लिए, क्योंकि एक तो उसकी स्मेल वो बहुत अनबेरेबल होती है। तो नॉर्मली बस कैस्टर ऑयल के साथ कोई भी ऑलिव ऑयल मिक्स करके वो उसकी वैसी माइक्रोवेव करके और फिर वो लगा लिया। अपने हाथों पैरों का ख्याल कैसे करती हो? नॉर्मल हैंड क्रीम्स लगा ली, कोई भी स्क्रबिंग कर लिए, फुट जो फीट स्क्रब्स इतने सारे मिल रहे होते हैं, स्क्रब कर लिया, वो करती हूँ। एक आदत मुझे है, चाहे सर्दियों गर्मियाँ, लोग यूजुअली ये करते हैं कि सिर्फ सर्दियों में ही मॉइस्चराइज कर रहे हैं, तो मेरी चाहे गर्मियाँ भी हो आदत है सोने से पहले आई मॉइस्चराइज माई एंटायर बॉडी, हाथ पैर बिल्कुल वो मैं करती ही करती हूँ।
ताकि फिर वो होता है ना कि रफनेस ना रहे। ये बहुत बुरा लगता है। बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि बच्चियां ये चीज नहीं करती बिल्कुल, और बहुत उसके जरूरी बाद है। उनकी बॉडी पे ना लाइक इतनी ड्राइनेस होती है कि वो अजीब एग्जैक्टली स्क्रैचेस और निशान पड़ जाते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चियां जो हैं वो हेयर रिमूविंग गंदी गंदी क्रीम इस्तेमाल करती बिल्कुल, हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जिससे आपकी स्किन काली हो जाती है और वो वो नहीं करें तो क्या करनी चाहिए? वैक्स? अच्छा, वैक्स करनी चाहिए या लेजर करवा लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा अनमैरिड बच्चियां कराएं, कोई टेंशन तो नहीं है? कुछ भी नहीं। और कुर्तुम का तेल मिलता है, कुर्तुम का तेल आपने वैक्स किया, वैक्सिंग लेजर किया, उसके बाद उसको रोजाना लगाना शुरू करें तो ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो वो बिल्कुल इतना लाइट हेयर हो जाता है कि आपको फील भी नहीं ये बहुत अच्छा आइडिया कि आप बच्चियों की लेजर कराना शुरू कर दें। शुरू से कर दें। मतलब इस वक्त तक जो है वो बाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे और वो वाली चीजें नहीं बेयर करनी। और अभी जैसे शजीन ने कहा कि ये मॉइस्चराइजिंग करती है, जिन बच्चों को होता है कि जी अंडर आर्म्स बहुत, जैसे आपने कहा, ब्लैक हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग कर रही हो तो कभी भी आपके फोल्ड एंड अंडर आर्म्स काले नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इससे कि ड्राइनेस से जो है ना वो ब्लैक स्याही आना शुरू हो जाए। स्याही आना शुरू हो जाती। हमारा ब्रेक आ गया? अच्छा अच्छा, हाँ मैंने कहा ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मसालों की तरफ आना है। अच्छा अच्छा सॉरी, आप कुछ और बताना चाहिए, मैं जल्दी से फिर मसालों की तरफ। चलिए पहले मसाले कर लें। अच्छा चलिए हम जल्दी से पहले 2 बेसिक मसाले करेंगे। और एक तो हमारा कैसे हो सकता है कि हम मसाले बनाएं और हम एक टिपिकल बिरयानी मसाला ना बनाएं। एक ऐसा बिरयानी मसाला कि जब आपकी सास भी अगर अलग रहती हैं तो आपके घर पे आएं, या अगर वो वैसे ही आपके हाथ की बिरयानी खाएं तो आप बोली पैकेट की नहीं है, और फिर भी लग रही है। सो सबसे पहले पैकेट के मसाले की एक अलग आ जाता है अलग, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये बुरा होगा, ये उतना ही मजे का होगा। अम्मा बर्नी में बना के दे दें। बिल्कुल इस तरह बिरयानी के ना मसाला। अच्छे कोई बर्नी ले लें, कोई मेसन जार ले लें, उसको आप अच्छा सा पैक कर सकते हैं। अगर चाहें आप अपनी सास को भी बाद में दे सकते हैं, इफ शी लाइक्स द रेसिपी, इफ शी लाइक्स द डिश। तो अच्छा, हम जो मैं रेशो रख रही हूँ ना, वो मैं 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल का रख रही हूँ। ठीक है। तो हम नमक इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, तेज लाल मिर्च हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, 1 खाने का चमचा। सौंठ, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि पैकेट के मसालों में होता है, ये हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चमचा। बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। सौंठ होती है बेसिकली अदरक का पाउडर, ड्राई अदरक का पाउडर। अच्छा, यहाँ पे हमने रखा हुआ है जायफल, जवित्री। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें से जवित्री है। तो अगर आप ये शामिल नहीं करेंगे बिरयानी में, कोई बिरयानी जैसी बात नहीं आएगी। सो ये हमने शामिल करना है लिटरली 1 चुटकी, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। अब एक और चीज़ है वो ये कि बिरयानी में ना बिरयानी एसेंस बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। बिरयानी एसेंस? बिरयानी मैंने कभी सुना ही नहीं है। बिरयानी एसेंस, और ये केवड़ा एसेंस जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा उससे माइल्ड होता है, थोड़ा सा माइल्ड होता है। अगर ये ना मिले तो कोई मसले की बात नहीं है, वैसे तो हमारे पास लोकली ब्रांड है, आराम से मिल जाएगा। नहीं मिले तो फिर आप केवड़ा एसेंस। तो आप मुझे बताओ ये मसाले में कैसे डाल के रखें? यही तो इसका गेम है, वो ये है कि आपने इसको आलू बुखारे पे लगाना है। मैं इसको बैक ऑफ द स्पून से ज़रा मिक्स कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर जो है ना वो धूप में रख दें। तो ये जब ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल जब खुश्क हो जाएगा, तो ये इस मसाले में जाएगा। ग्रेट, खुशबू भी रहेगी, आपको कुछ बाद भी में नहीं तो करना, शायद भी नहीं इसका करना जाके कोरमा बनाए पड़ेगा। मसाला डाल के और चावल उबाले और उसको वो दम लगा दे। बिल्कुल, आखिर में कोई चीज़ नहीं आपको ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे बादियान का फूल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये मैं 2 शामिल करूँगी। मुझे पर्सनली ज़रा बाजार जैसी बिरयानी से फील होती है। और 4-5 दफा बिरयानी बनाने का मसाला तो दे दें ना, जरूरी है इम्प्रेशन फर्स्ट कायम करना है। बिल्कुल। गरम मसाला पाउडर, हालांकि हम साबुत गरम मसाले शामिल करने वाले हैं, लेकिन इससे एक अलग किस्म का फ्लेवर आता है। तो ये हम शामिल करेंगे 1 चाय के चमचे के बराबर। अच्छा, साथ में हम, जैसे मैंने बताया था, जवित्री हमने इस्तेमाल की थी, तो जायफल हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 चुटकी, 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के लिए। साथ में धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे भर के 1 चाय का चमचा। ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, भुना हुआ चाहें तो भुना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम से कम भी 2 चाय के चमचे। काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, ये हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चमचा, क्योंकि साबुत भी अभी शामिल कर रहे हैं। बड़ी इलायची हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3, अगर छोटे साइज़ की है तो 3 शामिल कर सकते हैं। लौंग हम शामिल करेंगे इतनी जो 1 चाय के चमचे में बिल्कुल फ्लैट आ जाए, यानी अच्छा, बहुत सारे घरों का टेस्ट भी डिफरेंट होता है ना, जो एक दूसरे से, आप उस हिसाब से भी मसाले शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अम्माओं को तो सब पता होता है, वो बेटी के लिए सिखाना तो है, लेकिन उसको एक थोड़ा रिलैक्सेशन देना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये बना के दे देंगे तो वो रिलैक्स रहेगी
कि वो इसके हाथ पाँव नहीं फूलेंगे किचन में और जाकर। अच्छा पहले से भी शादी से पहले थोड़ा सा 1-2 दफ़ा कहें कि जाओ किचन जाके बनाओ तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं काली ये मिर्ची पहले तो इस Idea. मसाले से ही ट्रेन करें ना। हाँ तो मिक्स करने से ट्रेन करें। तुम्हें आता है भाई कुछ आया कि नहीं शेजी? बहुत बेसिक सी चीजें ही आती हैं। आलू बस। गोश्त बना लोगी, पालक गोश्त बना लोगी। ये सबके ये लिए बेसिक खिलाएगी नहीं होता। या खाली आलू गोश्त मैगी बहुत नूडल्स बेसिक होता बनाओगी? है, नहीं, बहुत बेसिक। अच्छा मेरे आलू लिए गोश्त का बेसिक मसाला नहीं। मैं मेरे लिए बता दूं। दाल चावल कढ़ाई ये बेसिक हाँ। है। ये सबके लिए ठीक है, बनाएगी, कढ़ाई। खुद हाँ। बाजार से मंगवाएगी। मुझे लगता ही अच्छा फिर अच्छा काली मिर्ची चली गई तकरीबन 8 से 10 और हल्दी हम शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा फ्लैटन, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल येलो हो जाएगी बिरयानी। तेज़पात हम शामिल करेंगे इसमें ये 1, क्योंकि जब ये क्रश होगा ना तो फिर मुंह में ना आए, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और छोटी इलायची जिसके बगैर बिरयानी नहीं है, हाँ। ये हम शामिल कर देंगे 4 से 5। टाइम वो हो रहा है ब्रेक का, लेकिन एक मसाला और बना लें बिरयानी के बाद। बिल्कुल जल्दी से बना लेते हैं। जल्दी यहाँ से। पे हमारा पूरा तैयारी रेडी है। अच्छा खीर का बताओ ना वही जरा। है। खीर बना देते हैं ना जरा, बिल्कुल। बिरयानी ठीक है सबको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा खीर ये में सारा हाथ डालना मसाला है। बना के जार में रखेंगे। और जार में रख दें और उसके नहीं, इसको पहले आप ग्राइंड करें, ग्राइंड time करने के नहीं बाद जार होगा में रख चलो। दें। अच्छा हाँ। जल्दी से हम आते हैं खीर। सो बेसिकली पहली टिप ये है कि खीर की बजाय फिरनी से स्टार्ट करें, आसान होती है। फिर खीर पे आए वो मैं बताऊंगी कैसे आना है, ठीक है। फिरनी और खीर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि चावल जो होते हैं वो पाउडर्ड होते हैं फिरनी में। तो आपने ये सारी चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ वो ग्राइंड करना है। 1 लीटर दूध के लिए आपने जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज का कप होता है वो आपने आधे से कम लेना है। बहुत ज़्यादा चावल नहीं लेने, वरना वो दूध आपको महसूस ही नहीं होगा। ये आपने तकरीबन आधा कप से कम चावल हैं, इसको आपने ग्राइंड करना है। साथ में एक बल्कि ये सीक्रेट बात मैं बताती हूँ, इसमें आपने जो है वो बादाम को क्रश करके ग्राइंड करके ऐड करना है। ये बहुत सारा है तो मैं इसमें हाफ कप ऐड कर दूंगी। ये महंगी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक फ्लेवर देना है। साथ में हम इसमें पिस्ता ऐड कर देंगे हाफ कप, ये भी ग्राइंड करके हमने रखा हुआ है। इलायची का पाउडर है, ये हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और ये हम शामिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको शामिल कीजिएगा, कोशिश करें सिर्फ बीज का पाउडर अगर बना सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाफ टी स्पून रोज़ वाटर मेरे पास है, रोज़ वाटर को हम थोड़ा सा मिलाएंगे इस गुलाब की पत्ती में। ये हमारे पास सूखी हुई है, आप चाहें तो फ्रेश वाली ले लें 2-3, उस पर इसको ऐड करें और थोड़ा सा इसको जो है ना वो सुखा लें एक प्लेट पे रख के। अच्छा। जब ये बिल्कुल सूख जाए तो फिर आपने इसको आधा चाय का चमचा इसमें शामिल करना है फिरनी में। फिरनी में। और एक यहाँ पे टिप, ये क्या है? ये है ब्रेड क्रम्ब। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो तो आप नॉर्मल ब्रेड का स्लाइस लें, सिर्फ एक स्लाइस किनारे हटा दें, उसका जो सफ़ेद वाला पार्ट है उसको इसमें ऐड करें और साथ में चला दें। उससे क्या होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 1 और 2 खाने के चमचे। इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे खोया आ रहा है मुंह में, और वो खोया नहीं होगा, वो ब्रेड होगी। तो ये हमारा फिरनी मसाला हो गया है तैयार। ओके जबरदस्त, थैंक यू आप सब लोगों का, और आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। Thank you so आपकी much. नई जिंदगी में कदम रख रही हैं। बहुत कुछ माशाल्लाह। आपने यहाँ पे सिखा दिया मुझे, और जो चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रूम्ड और रेडी आई थिंक नहीं थी, अब वो मैंने बहुत सारी टिप्स बीने शंबर सबसे लिए यहाँ पे। जबरदस्त। तो जी ये था मैके वाली कहते नहीं है, बन के दिखाते। इसी तरह के और प्रोग्राम्स हम आपके लिए और लेकर आएंगे। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। Thank you so much. इन टिप्स को गिरहा में बांध लें, अगर बच्ची अभी छोटी है तो बड़े होने तक भी और बहुत फायदा पहुंच जाएगा। अभी से तैयारी पकड़ लें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माओं की बहुत सारी टेंशन्स में से एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन ये होती है, जो हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख से ज़ायद लड़कियां जो हैं उनकी शादियां नहीं हुई, अपने घरों में बैठी हैं, उनके बालों में सफ़ेदी आ चुकी है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस का सिस्टम है, गुर्बत की वजह से, ज़्यादा बच्चे होने की वजह से, बहुत महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों को ब्याह नहीं पाते, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है हमारे माशरे में मौजूद पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों की ब्रांडिंग करती हूँ, लेकिन ये जब ये कंपनी मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इससे आपको मुतारिफ़ कराना बड़ा ज़रूरी है, जबकि ये पिछले 12 साल से अपनी सर्विसेज फराहम करें, और आप हैरान होंगे इनकी सर्विसेज सुनकर। इस कंपनी का नाम है बेटी वाला SMC प्राइवेट लिमिटेड। अब इनका क्या काम है और ये किस तरह आपकी ज़िंदगी को सुकून में लेकर आते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज देने के लिए मैं आपसे मुतारिफ़ करवाना चाहूँगी इसके MD, जो अपने आप को आप सनी कह रहे हैं,
सनी जो है, सनी का पूरा नाम क्या है? ये तो निक नेम हुआ ना सनी। मोहम्मद सादक नाम है मेरा पूरा। अच्छा, लेकिन आपने सनी रखा है सनी शॉर्ट, रखा हुआ, बिल्कुल। ताकि सबको याद हो जी जाए। हाँ। वेलकम टू द शो एंड मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी मार्केटिंग डायरेक्टर मायरा बलोच से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अब इस कंपनी के बारे में, जो आपकी कंपनी है, हम ये लोगों को बताना चाहेंगे कि कितनी अच्छी सर्विसेज आप फराहम करें। क्या एक्चुअली बेटी वाला SMC प्राइवेट लिमिटेड है क्या? बेटी वाला असल में तमाम चीज़ें एक ही जगह से प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे फर्नीचर हो गया, रुखसती का सामान हो गया और खाना हो गया। फर्नीचर में जैसे हम लोग के पैकेजेस वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, ठीक है, एक सबसे पहला पैकेज हमारा बना हुआ है 99,000 का। अच्छा। इसमें फर्नीचर, तमाम फर्नीचर दिया जा रहा है। बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, डिवाइडर है, बाकी रुखसती के आइटम्स है। फिर इसके अलावा जो सेकंड पैकेज है वो स्टैंडर्ड पैकेज हमारा होता है 2,10,000 रुपये। अच्छा, ठीक है, उसमें फर्नीचर में 3 चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। हाँ। बेड, अलमारी, ड्रेसिंग, बाकी रुखसती के आइटम होते हैं जिसमें फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, इस तरीके के 3 आइटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और 300 बंदों का खाना भी दिया जा रहा है। अच्छा। इसमें ये टोटल पैकेज। ये आपने पैकेजेस बनाए हुए। जी अब हाँ। फर्ज करें इस पैकेज से कोई इंक्रीज करना चाहे अपनी, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। इसमें हमारी बहुत फिजिबिलिटी होती है चीज़ों की, लोगों के लिए बहुत आसानी है हर चीज़ की। कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो 99,000 वाला पैकेज है, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी ऐड ऑन करवानी है आपने चीज़, तो प्लस भी हो जाती है, फिर डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और माइनस करवाना चाहें कि बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा होता है कि पहले से किसी ने कुछ आइटम्स गिफ्ट कर दिए होते हैं पहले से, तो वो माइनस करवाना चाहते हैं तो वो माइनस भी हो जाता है। तो हर चीज़ की फिजिबिलिटी आप जैसे चाहोगे इजीली वैसे हो जाएगा। मतलब अगर मुझे जो समझ आया है उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हर कोई जो है बहुत ही काबिलियत से चीज़ों को प्लान नहीं कर पाता। जब आपके घर में शादी होती है तो इधर भाग दौड़, उधर भाग दौड़, मेहमान, ये वो। तो आपका बताने का मकसद ये, आपकी कंपनी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना खाना, जो ये सारे भाग दौड़ है, ये आप लोग संभाल लेते हैं, है ना? बिल्कुल। बेसिकली हम लोग तो लोगों की आसानियाँ को कोशिश करते हैं कि दिन ब दिन जो है वो हम उनके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करें। बेटी वाला जो है वो बेटी वालों के दर्द को, तकलीफ़ को, प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता है, और उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया बहुत अच्छा। 12 साल से माशाल्लाह हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारी 3 ब्रांचेस भी हैं माशाल्लाह से। और इसके साथ साथ ये कि हम लोग एक वन विंडो के नीचे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि शादी के टाइम पे बहुत सारे कुछ बूढ़े माँ बाप होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाग दौड़ में लगे होते हैं कि खाने की टेंशन होती है, तो हम लोग ने इन सारी टेंशन्स को हल कर दिया है एक विंडो के नीचे। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बेटे भी नहीं होते कि अच्छा कौन लेके जाएगा, हम कैसे जाएंगे, फलाना धमाका, तो वो सारे मसले आप लोग हल कर रहे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगी, 99,000 और 2,10,000 के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ देने के बावजूद 300 लोगों का खाना कैसे? बेसिकली आपने जो 99,000 वाला पैकेज बताया उसमें हमारा 300 अफराद का खाना नहीं होता, सिर्फ उस पैकेज में। उसके अलावा हमारे जितने भी पैकेजेस हैं, तमाम पैकेजेस के अंदर 300 पर्सन्स का खाना हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली लोग हमसे ये पूछते हैं कि मुमकिन कैसे होता है कि इतने कम प्राइस के अंदर आप लोग इतना सब कुछ कर देते हैं। तो ऐसे मुमकिन होता है कि हम लोग इसमें ज़ीरो प्रॉफिट पे काम करते हैं। अच्छा। हम इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते, बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट पे काम करते हैं। ये जितने भी पैकेजेस हैं इनमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, हम सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं 5,500, वो हमारा दैट्स प्रॉफिट। मतलब आप बता देते हैं कि भैया हमारे सर्विस चार्जेस है, इस पैकेज के अलावा हमें वो देना होगा, तो हम सारी चीजें, यस, सर्विस एंड बुकिंग चार्जेस, बस टोटली हमारा वही प्रॉफिट होता है। कि मतलब जैसे कि हम उनको बैठे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर डिस्प्लेज लगे हुए हैं, उनको विजिट कराते हैं, उसका दिखाते हैं, उनको तमाम डिटेल्स देते हैं, तो हम सिर्फ उसके सर्विस चार्जेस ले रहे होते हैं। अच्छा, दैट्स इट। उसके अलावा हमारी कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए इन सब चीज़ों को आसान करना इसीलिए इतना मुमकिन है कि हमारी हर चीज़ की अपनी प्रोडक्शन है। फर्नीचर्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो हम खुद, हमारी मेकिंग है। अच्छा, कैटरिंग का हमारा खुद का अपना काम है। हाँ। तो इसलिए हमारे लिए सारी चीज़ों को बहुत ईजी होता है मैनेज करना। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, जैसे लाइक अगर किसी की बेटी की शादी या बेटे की शादी में भी कभी कभार प्रॉब्लम्स होती हैं, बेटे को भी ये फैसिलिटीज दायरे चाहिए होती हैं, तो आपके पास कितने दिन, शादी से कितने दिन पहले आना चाहिए, रुखसती से कितने दिन पहले आना चाहिए? कम से कम वैसे तो 3 महीने पहले हम लोग बुकिंग ले रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अगर कोई अर्जेंट केस आ जाता है तो फिर उसको लेना लाजमी होता है। मतलब अर्जेंट, कितना अर्जेंट? 1 हफ्ते बाद कनाडा से आए हैं हम, अगर फर्ज करें, मैं ये तो आपने बोला कि एक वो फैमिली हो गई जिसने मुनासिब पैसों में अपनी बेटी को रुखसत करना है, ठीक है, और एक वो फैमिली हो गई भाई हमारा कोई जानने वाला नहीं है पाकिस्तान में, कराची में हम लड़की बयाने आ रहे हैं, तो आपने सब चीज़ें हमें करके देनी है।
ठीक। खाना, मतलब उसमें फर्नीचर तो नहीं होगा लेकिन खाना पीना अरेंजमेंट सारी, तो वो भी आप लोग बिल्कुल वो भी हम कर देते हैं। मिनिमम टाइम आप जैसे कि पूछना चाह रही है ना कि अगर कोई जैसे अर्जेंट कपड़े, भी हमारे पास आता है, फलाना धमाका, वो भी इसमें आती है कि नहीं? नहीं, हमारे पास बेसिकली होता है क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्लीट फर्नीचर और 300 पर्सन्स का खाना, ये होता है। हमारे पुराने पैकेजेस थे जिसमें हम लोगों ने मतलब मेकअप और हॉल वगैरह भी रखा था, बट कोविड की वजह से हमने उसको वाइंड अप कर दिया। अब हमारे पैकेजेस में सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, क्रॉकरी, कंप्लीट फर्नीचर और 300 पर्सन्स का खाना होता है। ठीक है, अब इसका मतलब वो लोग जैसे जो एक साथ इतने पैसे नहीं निकाल सकते कि वो आपके पैकेजेस पे पूरा उतरें, तो उसके लिए जो बेटी कमेटी आपका एक प्लान है, मुझे उसके बारे में बताएं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए हमारा 99 का पैकेज भी जो है ना वो भी बहुत मुश्किल होता है एक साथ देना, उनके लिए ये अमाउंट भी बहुत बड़ी होती है। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने इस पैकेज को निकाला है। अच्छा। कि लोगों की आसानियाँ, और वैसे भी अमूमन घरों में जब किसी की शादी होती है तो लोग घरों में वैसे भी कमेटियाँ ही डालते हैं, अब एक साथ उनके लिए अमाउंट देना मुश्किल होता है। तो वो हमने उनके लिए ये सर्विस निकाली है कि बेटी कमेटी बेसिकली आप लोग 5000 मंथली पे करते हैं और उसकी आपकी जो नियरेस्ट मतलब जब भी आपका टाइम आता है और हमारे पैकेजेस की प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि हमारा 1 लाख का पैकेज 120 का भी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है हमें चीज़ों की, तो हमारे पैकेजेस में ऊपर नीचे होता रहता है। तो उनके लिए ये बेनिफिट होता है कि अगर उन्होंने आज बुकिंग करवाई है 5000 रुपीज़ कमेटी वाला जो स्टार्ट किया है, तो उनकी 1 साल या 2 साल बाद भी शादी है, सेम प्राइस पे उनको पैकेज मिलेगा। वो 1 लाख का पैकेज 1 लाख का ही मिलेगा, 120 का अगर हो चुका होगा तो उनको 120 का नहीं मिलेगा। ये बहुत बेनिफिट है उनके लिए। और दूसरा ये भी है कि ये जिस तरह से 5000 मंथली कमेटी ये पे करते हैं, तो उसमें मैं ये चीज़ क्लियर करती जाऊँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हमें कॉल करके ये कहते हैं कि ये शायद ये किस्तें हैं कि हम भरते रहें और हम सामान ले जाएं, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों की आसानियों के लिए है, लेकिन अगर आपका बीच दौरान या बच्ची की शादी अगर जल्दी हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर ही बात पक्की हो गई, तो आपने जितनी पेमेंट की है वो की है, बाकी की आपकी जो बकाया पेमेंट है जब आप अपना पूरा सामान उठाना होगे वो आपको लाजमी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि किसी और की बेटी की शादी हम करा लेते हैं, मगर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बेटी की रुखसती का सारा सामान वो खुद खरीदें जाके प्रोवाइड करें। तो क्या आप ज़कात, सदकात, खैरात, चंदा, ये सब चीज़ें भी आप कबूल करते हैं आप लोग? इसमें कुछ भी शामिल नहीं होता है। ये ज़कात वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी शामिल नहीं होती, हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें। बिल्कुल हम लोग किसी भी किस्म की कोई डोनेशन नहीं लेते, कोई ज़कात खैरात ना लेते हैं। और जो है वो एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कहा कि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो आप हमसे पैसे ले लो और कर दें। तो हमने इसका भी एक हल निकाला है। हम उनसे पैसे लेते नहीं हैं, हम उनको कहते हैं कि आपने जिस बेटी की मदद करनी है आप उसको लेकर आएँ हमारे पास, हम आपको उस पैसों के बदले पैकेज देंगे, हम पैसे लेंगे नहीं, खुद नहीं लेंगे। बहुत सारे हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे हमारे पास मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हेल्प करने ही आते हैं लोगों की। मतलब इतने अच्छे पैकेजेस 3-3, 4-4 लाख वाले पैकेजेस लेकर दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं कि ये हम बेटी आई है, इसको डिस्क्लोज नहीं करते, तो हम कोई उसकी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते, बताते नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं करते कि इन्होंने हमसे लिया या कुछ भी हेल्प की, वो उनकी एक नेकी में शामिल होता है। तो जाहिर सी बात है हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते। बस मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे पैकेज ले लेते हैं और वो बच्चियों की इस तरह से हेल्प कर लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रही थी। हाइट है, उन लोग को शो नहीं कर सकते। हाइट है, वो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना बिल्कुल चले। वैसा ही। हाँ, लेकिन आप खुद से कोई डोनेशंस होता है नहीं करते, डायरेक्टली पेमेंट नहीं लेते हम उसके बदले पैकेज देते हैं। अच्छा, इस तरह आप लोग जो हमें व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग अपनी कंपनी की तरफ से? बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटी वाला बेटी वालों की मुश्किलों को बहुत अच्छे से समझता है और हम लोगों ने 12 साल से ये सिलसिला जारी इसीलिए किया है आप लोगों के लिए, ताकि माँ बाप की मुश्किलों का हल निकाला जाए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि बेटियों की शादी के लिए अपने जेवरात बेच देती हैं और कुछ बाप ऐसे हैं जो कि अपनी बच्ची की शादी की टेंशन में अपने घर के पेपर्स गिरवी रख देते हैं। तो वो बहुत पेनफुल था हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें, तो हम लोगों ने उसके खातिर इस चीज़ को स्टार्ट किया है एक नेकी के तौर पर। बहुत सारे लोग हमें दुआएं देते हैं और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह हम लोग यहाँ पर हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे आप लोग वन विंडो के नीचे आके अपनी तमाम मुश्किलों के हल देखें,
तो वो सिर्फ बेटी वाला देता है, बेटी वाला SMC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। और अभी कराची में आपकी 3 ब्रांचेस हैं? अभी कराची में 3 ब्रांचेस फिल वक्त है, एक गरीबाबाद में है, एक गुलिस्तान जौहर में और एक कोरंगी में, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है लाहौर और इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह दिसंबर तक खुल जाएगी। और हमारा गुलिस्तान जौहर जो हमारा मेन है हेड ऑफिस, वो गुलिस्तान जौहर वाला है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से बहुत दुआएं हैं आपके इस बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि हमारी आवाम को इससे फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आज का ये हमारा प्रोग्राम उम्मीद है आपने देखा होगा, और अगर गलती से या मसरूफियत की वजह से इग्नोर हो गए आपके बुजुर्ग आपसे, तो ये प्रोग्राम एक तरह से आई ओपनर था आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।